एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो सारे के सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स, इनके पास हिस्ट्री है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हमारा, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। देखा जाए तो ये तुम्हारे एंटायर बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है और बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है। अब मुश्किल नहीं लगेगा, मैं पढ़ा रही हूँ। अब देखो, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ बहुत जरूरी बातें तुम्हें बतानी है। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, हमारी पूरे हिस्ट्री के सिलेबस का ना फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हाफ ईयरली तक का सिलेबस आपका 12 चैप्टर है। देखो, हमारी हिस्ट्री में 6 चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे तुम्हारे को ये 6 के 6 चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तुम्हें फुल मार्क्स लाने हैं, ये वीडियोस गिवन है, आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही के साथ में मैंने इन सभी चैप्टर्स के नोट्स भी क्रिएट कर दिए, जिनको इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर दिया है ह्यूमैनिटीज़ के सभी बच्चों के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले आकर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को, इसके सारे के सारे चैप्टर्स के। तो वहाँ पे मैं कंटेंट डालना तब शुरू करूँगी जब आप अपना हाफ सिलेबस पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, अब मुझे इन वीडियोस को रिस्पॉन्स दिखाओ, बताओ कि दीदी हम पढ़ चुके हैं, हमें क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करो। तो ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। हिस्ट्री भी मैंने पूरी पढ़ा दिया, पॉलिटिकल भी पूरी पढ़ा दिया, दोनों ही ह्यूमैनिटीज़ की मेन सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट आपका मेन जो होता है इंग्लिश, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने एक लिंक लगाया है लास्ट लेसन नाम के चैप्टर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एंटायर इंग्लिश का। उसको भी मैंने पढ़ाना शुरू करा दिया है, बहुत ही बेहतरीन एनिमेटेड स्टाइल में। क्लास 12 इंग्लिश भी मैं आपकी पढ़ा दूंगी। बच्चा, आपका थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है वो मुझे कमेंट में बता दो, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी। इधर इट्स ज्योग्राफी, इधर इट्स सोशियोलॉजी, इधर इट्स साइकोलॉजी। ठीक है जी। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, तुम्हारे को ये प्रॉमिस करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली पढ़ाई करोगे। और जो आपका दूसरा चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं एक हिस्ट्री की एंटायर स्ट्रेटेजी वे बना दूंगी, जो आपको पूरे साल काम आएगी, हिस्ट्री पढ़नी कैसे है। तो आज इससे इस वीडियो के बाद हमारा हाफ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। हिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक पहले 6 चैप्टर कंप्लीट करो, फिर अगले 6 चैप्टर पे चलेंगे। तो इसके बाद हमारा फेज 1 हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। नोट्स, न्यू चैनल एंड योर प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में, यानी इंडिया के अंदर किस टाइप से रिलीजियस बिलीव्स होती थी वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ इतने सारे भगवान जी, हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम भी है, हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी भी है। ये सब इंडिया में कैसे डेवलप हुई, ये सब हम जानेंगे। हमारे यहाँ सिखिज्म भी है। ये सब रिलीजन हमारे इंडिया में कैसे डेवलप हुए, कहीं ना कहीं यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो बाय द मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई, इंडिया के अंदर बहुत सारे ना रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहे थे। ठीक है, जैसे आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा, स्तूपास, मोनेस्ट्री, बुद्धिज्म में हमने पढ़ लिया, देवर ऑल्सो बिल्ड अप। टेम्पल्स तो थे ही इंडिया के अंदर पता नहीं कब से ही। एंड इनके स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े कि उस जमाने की बिलीव्स दिखाते हैं। जैसे टेम्पल बनाया जाता था, जैसे हर चीज़ें बनाई जाती थी, उस जमाने की बिलीव दिखाता है। अब हम जो टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं वही रहेगा इस चैप्टर का भी टाइम पीरियड, 620 ई से 600 सीई का। इस पूरे टाइम में हमें जो है अब इंडिया के रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, भाई रिलीजन के बारे में जानने के लिए क्या टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोर्सेज हैं आपके पास। अब तुम्हें पुराने ज़माने का इंडिया का रिलीजन बिलीव्स पढ़नी है, तो क्या सोर्सेज है। देखो, पहली सोर्स है हमारे पास पुराण्स। ठीक है, शिव पुराण, हमारा विष्णु पुराण, हमारी जितनी भी पुराण्स है, उनसे ही तो हमें हमारे भगवान जी के बारे में पता चला है। और हमारे यहाँ पे कैसे पूजा पाठ हुआ करता था, सब हमें पुराण देख के पता चला है। और भी बहुत रिलीजियस टेक्स्ट बन रहे थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। अब जो पुराण्स है ना, पुराण्स, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो पुराण्स थी ना, वो सिंपल संस्कृत में लिखी गई थी और सब लोग उनको पढ़ते थे। तो पहली सोर्स क्या हो गई इस चैप्टर की, वो है पुराण्स। दूसरी सोर्स है पोएट सेंट्स। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा, आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे पोएट सेंट्स, जिनका नाम शायद आपने अभी तक नहीं सुना हो, जो भगवान जी के प्यार में पूरी दुनिया छोड़ देते हैं और उनके लिए गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। फिर दूसरी सोर्स है हमारी रिलीजन के बारे में जानने के लिए, उन पोएट्स सेंट्स की लिखी हुई बातें। जो न्यू सोर्सेस थी वो क्या थी हमारे पास, पोएट्स और सेंट्स की कविताएं। अब जो उनकी सबकी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी, हर एक रीजन का अलग अलग ना लोकगीत होते हैं, लोक कथाएं होती हैं, पोएट्स होते हैं। एंड जो है, जो भी डिवोशनल गाने वो गाते थे, इनको भी हमने क्या माना, अपनी दूसरी सोर्स। ये जो है ना भाई, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब इंडिया के अंदर चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी बदल रही थी। तो अलग अलग तरीके की चीजें डेवलप हो रही थी, नई नई सोर्सेज भी आ रही थी। ठीक है जी। नाउ न्यू सोर्सेज जो ये पोएट्स और सेंट्स की थी ना, इसमें एक चीज और आती है हमारे यहाँ पे, जिसका नाम है, देखो, ये हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी क्या होती है, पोएट्स और सेंट्स पे लिखी हुई बायोग्राफी। यानी कि आपके का जो पोएट टीचर था,
जब वो मर गए आपने उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी कि उनका जीवन ऐसा था। इसको हम कहते हैं हैगियोग्राफी, जो सेंट्स के ऊपर लिखी होती है। अब ये जो है उनके फॉलोअर्स लिखते थे, यानी कि उनके जो डिसाइपल, जो उनके चमचे होते थे। अब हम इनको अपनी सोच तो मानते हैं, बट हम इन पे एक्यूरेटली जो है ना, मतलब इन पे निर्भर नहीं हो सकते। मे बी उन्होंने बड़ा चढ़ा के लिखा हो। तो पर्टिकुलरली 3 सोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ पे। पहली पुराण से, दूसरा हमारे पास में हैगियोग्राफीज़ है। चलिए अब अपने चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, हमें सोर्सेज़ पता चल चुकी है हमारे चैप्टर की क्या है। तो इस ज़माने में इंडिया बन चुका था एक मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ाइक मोड देखा है, जब इतनी सारी फ़ोटोज़ फ़ोन में इकट्ठी होकर गैलरी में आती है, उसे मोज़ाइक कहते हैं, एक पैटर्न सा बन जाता है। तो इस पीरियड में इंडिया में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस थे, जो अलग अलग स्कल्पचर में और रिलीजियस टेक्स्ट में दिखाए जाते थे। प्रिंसिपल डेटीज जिनकी वर्शिप होती थी वो थे विष्णु जी, शिव जी और हमारी गॉडेसेस यानी कि माता रानी, ठीक है। और सबको पूजने का तरीका अलग था, ठीक है। देन आता है हमारा टॉपिक 1.1, जो है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। कल्ट्स मतलब क्या होता है? कल्ट वर्ड यूज होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिनकी एक टाइप की बिलीव्स हो। मैं कह रही हूँ हमने अपना कल्ट बना लिया और हमने एक ग्रुप बनाया अपना, और हम ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बच्चे हैं, यानी कि हम पढ़ाई तो करते हैं बट साथ में हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम योगा भी करते हैं, हम भगवान का नाम भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी तरक्की का रास्ता अगर चाहिए हमारे को, तो कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, तो वो भी हम स्पिरिचुअलिज्म से करेंगे। अब हर बच्चा तो ऐसा नहीं करता, और हमने अपनी ग्रुप का कुछ नाम रख दिया, हमने अपनी प्रैक्टिसेस रख दी, कुछ अलग टाइप की हमने कुछ चीज़ें कर ली, तो हमारा भी कल्ट बन जाएगा। कल्ट वर्ड मतलब होता है एक ग्रुप जिसकी अपनी प्रैक्टिसेस हो। अब इंडिया में तो अलग अलग कल्ट्स थे, इंडिया में तो अलग अलग भगवान जी की पूजा होती थी, अलग अलग तरीके थे, अलग अलग तौर तरीके थे। तो उन सब कल्ट्स को जो हमने एक मेजर नाम दिया कि ये हिंदुइज्म है, ये सनातन धर्म है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। किसी रीजन के अंदर किसी भगवान जी की पूजा हो रही है, वहां किसी के अवतार की, कहीं विष्णु जी की पूजा हो रही है तो कहीं विष्णु जी के अवतार की पूजा हो रही है। तो ये सब अलग अलग टुकड़े जो थे, इनको जब हमने एक पूरा पैटर्न में जोड़ा, तो हमें पता चला ये हमारा सनातन धर्म है, ये सब हिंदुइज्म है, ठीक है। तो हिस्टोरियन से दैट दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस से ब्राह्मणिकल रिलीजन डेवलप हुआ। पहले क्या थे? ब्राह्मणिकल आइडियाज ना पुराण से बहुत स्प्रेड हुए। जैसे ही हमने विष्णु जी के बारे में विष्णु पुराण से पढ़ा, शिव पुराण से पढ़ा हमारे पूर्वजों ने, तो उससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिली रिलीजन को समझने में। क्यों? क्योंकि जो वैदिक लर्निंग थी वो बहुत मुश्किल होती थी और वो तो अलाउड भी नहीं होती थी सबको। बट पुराण की संस्कृत सिंपल थी और वुमेन और शूद्रास भी उसे पढ़ सकते थे। इसीलिए जो है, इससे क्या हुआ, लोग अपने धर्म को और जान पाए। दूसरा क्या था? ब्राह्मण्स ने ना अब क्या करना शुरू कर दिया था, ब्राह्मण्स ने सोसाइटी के चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे पहले तो ब्राह्मण्स बहुत रिजिड होते थे, वन सिस्टम के हिसाब से चलते थे, बट अब उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस जैसे जैसे बदल रहे थे, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी शुरू करी। तभी हमारा जो है ना, जो हमारी कंट्री है, उसमें रिलीजियस बिलीफ्स और बढ़ पाई। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बता रखा है 12th सेंचुरी के अंदर जगन्नाथपुरी जो है हमारा उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे जो है ना विष्णु जी की एक फॉर्म जगन्नाथ जी की पूजा होती है। ये आप लोगों को पता भी, थोड़े समय पहले जगन्नाथ यात्रा भी निकली थी। हमें ये सब बहुत अच्छे से पता है, बट उस हिस्टोरिकल टाइम्स में जाओ, जब फोन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, ट्रेनें नहीं थी, तब आप कहो दिल्ली में बैठे हुए एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि जगन्नाथपुरी रहते हैं, विष्णु जी के अवतार ही हैं, वो भी विष्णु जी ही हैं, कृष्ण जी ही हैं। वो कहाँ है? वो उड़ीसा के एक जगह पे है, पुरी नाम की एक जगह पे। वहाँ लोगों को कैसे पता चलेगा? चला पता, लोगों बोल बोल के आपस में लोगों को पता चला, एंड देन कनेक्ट करा गया कि ये जो लोकल गॉड जिसकी पुरी में पूजा हो रही है, ये कौन है? ये विष्णु जी ही हैं। जब लोगों ने ये चीज़ों को कनेक्ट करे डॉट्स को, तो फिर हम क्या हो देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। और इस चीज़ को हिस्टोरियंस ने कहा ग्रेटर और लिटिल ट्रेडिशन का मिलना। ग्रेटर ट्रेडिशन मतलब आप हमारे भगवान जी की डायरेक्ट गॉड की पूजा करो, जैसे आप विष्णु जी की पूजा करो। और फिर जब उनके अलग अलग अवतारों के बारे में पता चला, और पता चला इस रीजन में उनके उस अवतार की पूजा ज़्यादा हो रही है, इस रीजन में उनके उस अवतार की ज़्यादा पूजा हो रही है, उसको बोला जाता है लिटिल ट्रेडिशन। फिर बाद में हिस्टोरियंस ने कहा कि ये वर्ड ग्रेटर और लिटिल गलत है, और अब उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज करेंगे। तो ये जो है, इवन आफ्टर बिकमिंग अ फॉर्म ऑफ द आइडल केप्ट इट्स यूनिक लोकल स्टाइल। तो जब पता भी चल गया कि वो विष्णु जी के ही अवतार हैं, विष्णु जी ही है, तब भी हम उनकी आइडल, उन्हीं की एक अलग सा जो स्टाइल है उसमें बनती है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई कि इसको हमने माना इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब दूसरा एक प्रोसेस और चल रहा था उस समय हमारे धर्म में, वो था वर्शिप ऑफ गॉडेसेस, जो कॉमन हो रही थी बहुत जगहों पे। मेनी लोकल गॉडेसेस वर आल्सो वर्शिप, ठीक है। एक हमारी दुर्गा माता है, ठीक है, हमारी लक्ष्मी माता है, उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी कुल देवियाँ हैं, बहुत सारी माताएं हैं। तो उनकी पूजा भी बहुत ज़्यादा होने लगी। और स्टार्टिंग में ये जो तांत्रिक वर्ड होता है ना, तांत्रिक प्रैक्टिसेस,
वो जो आजकल आप सोचते हो कि काला जादू हो रहा है, ये सब इस सब से रिलेटेड नहीं होता था। तांत्रिक वर्ड होता था, ज़्यादातर गॉडेसेस की पूजा करने को तांत्रिक प्रैक्टिस करी जाती थी। एंड यू नो, जब भी गॉडेस की पूजा होती थी कोई भेदभाव नहीं होता था। सब औरतों को, हर एक कास्ट के इंसान को, कोई किस वर्ण सिस्टम का है, आना अलाउड था। तो इस वजह से जो है ब्राह्मण्स को भी फिर धीरे-धीरे अपने रूल्स बदलने पड़े, जैसे उनके रूल्स बहुत रिजिड होते थे। तो लेटर दीज़ लोकल गॉडेसेस वर इंक्लूडेड इन द पौराणिक ट्रेडिशन। फिर इन गॉडेसेस को भी इन्होंने कहा पौराणिक ट्रेडिशन में इंक्लूड करा गया। हमने पुराण पढ़ी और हमने समझा कि जिन लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं वो विष्णु जी की वाइफ है, और जिन पार्वती माता की, दुर्गा माता की हम पूजा करते हैं वो तो शिव जी की वाइफ है। तो इसमें हमारी बुक में देखो ऐसे ही लगाया जाता है कि इस तरीके से लोकल ट्रेडिशन, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन यूनाइट हो गए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफरेंसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या अलग अलग तरीके थे हमारे यहाँ पे पूजा करने के, क्या क्या अलग अलग तौर तरीके थे। तो तांत्रिक वर्शिप को ज़्यादातर मैंने आपको बताया गॉडेस की वर्शिप से कनेक्ट करा जाता था। तांत्रिक वर्शिप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। मेन एंड वुमेन दोनों ही तांत्रिक वर्शिप में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तांत्रिक फॉलोअर कोई कास्ट क्लास के रूल को फॉलो नहीं करते थे, माँ कभी भेदभाव नहीं करती है ना, जैसे ऐसे ही माँ की पूजा करने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता था। तांत्रिक आइडिया से ही शैविज्म और बुद्धिज्म भी इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर और लोगों ने देखा जब वहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है तो हम क्यों करें। ठीक है, नाउ अब पढ़ेंगे हम वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशन का डिफरेंस। वैदिक ट्रेडिशन जो था ना, उसमें मेन गॉड्स थे अग्नि, इंद्र और सोम, देवताओं की पूजा होती थी। और पौराणिक ट्रेडिशन में हम सीधा भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे विष्णु, शिव जी और हमारी माता रानियां। ठीक है, ऑल्दो वेद्स अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करे जा रहे थे, आज तक होते तो तब नहीं होंगे क्या। बट अब लोग पुराने ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करने लगे। डायरेक्ट भगवान की पूजा पाठ, उनके मंदिर, जैसे इंद्रदेव का मंदिर नहीं बन रहा था, मंदिर किसका बनेगा, विष्णु जी का बनेगा। ये चेंजेस होने शुरू हो गए थे। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन। नाउ फॉलोअर जो थे वैदिक ट्रेडिशन के, वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, तांत्रिक फॉलोअर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। वो कई बार जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती थी वो वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। मेनी डिवोटीज बिलीव दैट देयर चूजन डेटी सच एज विष्णु एंड शिवा वाज द सुप्रीम गॉड। अब कई बार जो है ना, जो फॉलोअर्स होते थे, जो भक्त होते थे, वो अपने गॉड को, जैसे जो बहुत ज़्यादा विष्णु जी का भक्त है, बहुत ज़्यादा शिव जी का भक्त है, वो कहते थे कि हमारे गॉड ही सुप्रीम है। ठीक है, ऐसे कहते थे वो। देयर वर ऑल्सो टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि क्या सुप्रीम है, बट धीरे धीरे वो सब भी खत्म हो गए। नाउ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब धीरे धीरे लोगों ने जो है ना, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि आपको पूजा पाठ करना होता है, ठीक है, तो आप मंदिर जाते हो, वहाँ पे भजन हो रहा होता है, कीर्तन हो रहा होता है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये भक्ति का एक फॉर्म है कि आप म्यूजिक को जोड़ दिया आपने मंत्रों के साथ, आरतियों के साथ, पीछे उसमें ढोल बज रहा है, पीछे उसमें घंटी बज रही है। वाई? ये भक्ति मूवमेंट है कि हमने भगवान के नाम लेने में म्यूजिक को ऐड करा। ठीक है, तो द भक्ति ट्रेडिशन डेवलप हुआ था अलग अलग बिलीफ इन कॉन्फ्लिक्ट से। भक्ति मतलब डिवोशन हजार सालों से इंडिया में थी। ऐसा नहीं है कि अभी अभी लोगों ने भगवान का नाम लेना, भक्ति करना शुरू करा। पता नहीं कितने ज़मानों से भक्ति एग्जिस्ट करती थी। भक्ति में होता है टेम्पल वर्शिप करना, डीप पर्सनल डिवोशन करना, या ट्रांस लाइक म्यूजिक बजाना। ठीक है, सिंगिंग एंड चैंट करना भगवान जी के लिए लिखे गए गाने। एंड ये प्रैक्टिसेस को स्पेशली विष्णु जी और शिव जी के भक्तों ने करना शुरू करा। जैसे हम हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं, हम शिव जी के अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। तो इस तरीके से उस समय पे उन फॉलोअर्स ने इसमें म्यूजिक भी ऐड करा और निकाला भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, नाउ पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। अब हम भक्ति ट्रेडिशन के बारे में और पढ़ते हैं। पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। तो स्टार्टिंग में भक्ति कैसे करी जाती थी? तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ भक्ति, जैसे जैसे लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू करा, भक्ति करनी शुरू करी, तो पोएट्स और सेंट्स उनके रिलीजियस लीडर्स बन गए, और इनकी काफ़ी लार्ज कम्युनिटी बन गई। यानी कि एक पोएट सेंट होता था और उसके अपने फॉलोअर्स होते थे, उसके अपने डिवोटीज होते थे, वो मिलके भगवान का नाम लेते थे। इन मैनी भक्ति ट्रेडिशन ब्राह्मण्स ने इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड एंड डिवोटीज फॉर्म करा। कई बार जैसे अब आपको जो है मंदिर जाते हो आप, तो पंडित जी से हवन करवाते हो ना, तो वो एक इंटरमीडिएटरी बन जाते हैं ब्राह्मण्स हमारे और गॉड के बीच में। एट द सेम टाइम भक्ति ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू वुमेन एंड लोअर कास्ट, जो पहले नहीं होता था। एंड ये क्लास वो थी जो बहुत समय से जो है हमारे वैदिक सिस्टम के हिसाब से, हमारे वन सिस्टम के हिसाब से, जिनको दूर रखा जाता था।
ठीक है, अब वो भी इंक्लूसिव हो गए थे। नाउ भक्ति ट्रेडिशंस वर डाइवर्स विद डिफरेंट बिलीव्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। भक्ति दो टाइप की होती थी बेसिकली, जो मेनली हमें पढ़ना है। एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें आप अपने भगवान जी के एक फॉर्म इमेजिन कर रहे हो, जैसे हम विष्णु जी को और शिव जी को इमेजिन कर सकते हैं, माता रानी को अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और उनके अवतार्स को, जो बेसिकली आप कह सकते हो ह्यूमन लाइक भी उनको हम देख सकते हैं, और उनके जैसे अलग अलग जिस तरीके से हम उन्हें सोच सकते हैं, हम वी वर्शिप देम, वी कैन विजुलाइज देम। दूसरी होती है निर्गुण भक्ति, जिसमें हम वर्शिप करते हैं भगवान जी की विदाउट एनी फॉर्म, यानी कि भगवान तो है बट उनकी कोई फॉर्म नहीं है, वो ह्यूमन फिगर में आपको नहीं दिखेंगे, एक शक्ति है और आप उसको पूजा कर रहे हो। देयर इज़ अ पावर, एक पावर है जो पूरा यूनिवर्स चला रही है, और आप उस पावर की एक लाइट है, आप इमेजिन करो अपने दिमाग में, यू आर प्रेइंग दैट लाइट। एंड सगुण भक्ति मतलब जब आप इमेजिन करो कि वो मेरी माता रानी है, वो पूरी, वो विष्णु जी है, वो पूरा संसार चला रहे हैं, इस तरीके से जब आप इमेजिन कर रहे हो पूरे भगवान जी को, तो वो होती है सरगुण भक्ति, ठीक है, कि आप अपने दिमाग में एक विजुलाइज फॉर्म ला रहे हो। एंड जब जो लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान जी कौन है, एक लाइट है या एक ताकत है जो दुनिया चला रही है, वो होती है निर्गुण भक्ति। दोनों का एग्जाम में डिफरेंस आएगा, हमें लर्न करना होगा। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, अलवर्स एंड नयनर्स एंड सेक्रेड प्लेसेस। तो देखो अलवर्स कौन है, अलवर्स वो है जो विष्णु जी की भक्ति करते थे, और नयनर्स कौन है जो शिव जी की करते थे भक्ति, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये लिख दो। अब जब भी अलवर्स और नयनर्स, ये पूरा ग्रुप होता था, साथ में इकट्ठे इकट्ठे चलते थे, ये लोग जाते थे, ये जब भी जाते थे अलग अलग जगहों पे, तो ये कई बार अपने चोजन डेटी की, यानी कि अपने भगवान जी की जो है ना कुछ सेक्रेड प्लेसेस को मार्क करते थे एज देयर श्राइन्स की, ये उनकी पवित्र जगहें, और वहाँ पे बाद में मंदिर बनवा दिए जाते थे। दीज प्लेसेस वर लेटर डेवलपिंग इनटू लार्ज टेम्पल्स, या फिर तीर्थ स्थल बन रहे थे। दीज टेम्पल बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे अलवर्स और नयनर्स होते थे, इन्होंने एक चीज़ और करी, इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग बनाए भगवान जी के लिए, यानी कि आरतियाँ, भजन गीत जो आप कहते हो, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अलवर और नयनर्स से। जो इमेजेस होती थी आइडल्स ऑफ द गॉड, यानी कि जो हमारे भगवान जी हैं, उनको जो है देखकर वो गाना गाया करते थे, भजन गाया करते थे, और इस तरीके से भक्ति मूवमेंट जो है वो चलने लगा। फिर धीरे धीरे जो पोएट सेंट्स होते थे बड़े बड़े, जो जैसे कि आप कहो कि जो भक्त हैं भगवान जी के, और बहुत ही बड़े भक्त हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने उनकी भी जो है आइडल्स, इमेजेस बनानी शुरू कर दी। यानी कि जो अलवर सेंट्स थे, वो बड़े बड़े अलवर सेंट्स जिन्होंने और लोगों को जो है बताया भाई विष्णु भक्ति के बारे में, और लोग उनसे जुड़ते रहे, तो वो जो बड़े बड़े सेंट्स थे ना, तो उन सेंट्स की भी जो है फिर मूर्तियाँ बनवा के टेम्पल्स में रखवानी शुरू कर दी गई, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अलवर एंड नयनर मूवमेंट से, ये जो भक्ति मूवमेंट हुआ, इससे इंडिया में कास्ट सिस्टम में बहुत बदलाव आया। देखो सम हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि अलवर्स और नयनर्स कास्ट को अपोज करते थे, और जो ब्राह्मण्स ने इतना रिजिड वन सिस्टम बनाया था, ये लोग नहीं मानते थे। अदर बिलीव दैट दे ट्राई टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली रिजेक्टिंग इट। कुछ लोग कहते हैं कि वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करते थे, इनफैक्ट उसे रिफॉर्म थोड़ा बदलने की कोशिश करते थे, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस टू आर, देखो अगर आप अलवर और नयनर हो, तो आप ब्राह्मण हो, आप आर्टिसन हो, आप कल्टीवेटर हो, चाहे तो मैं अनटचेबल कंसिडर करा जाता हूँ उस जमाने में वन सिस्टम के हिसाब से, आप भगवान के लिए इक्वल हो। आप अगर अलवर बन गए हो तो आप सब इक्वल हो। दे इंक्लूडेड ब्राह्मण, आर्टिसंस, कल्टीवेटर्स, इवन वो कास्ट के लोग भी जिन्हें उस समय पे अनटचेबल्स कहा जाता था। दिस शो दैट भक्ति मूवमेंट डिफरेंट था सोशल पीपल्स के लिए, यानी कि एक सोशल रिफॉर्म आया एक तरीके का भक्ति मूवमेंट। यानी कि जो हमारे वन सिस्टम के अंदर इतना क्रूअल सिस्टम जो बना हुआ था कई जगहों पे, तो उस सबको नज़रअंदाज करा अलवर्स और नयनर्स ने। वो वन सिस्टम की इन बातों को नहीं मानते थे, वन सिस्टम को मानते थे, बट कहा गया ना रिफॉर्म करा, सबको अलाउड था आने के लिए। ये नहीं जैसे अकॉर्डिंग टू वन सिस्टम तो जो वेदास हैं वो ब्राह्मण्स पढ़ा सकते हैं, क्षत्रिय और वैश्य ही पढ़ सकते हैं, उन्हें शूद्रास को अलाउड नहीं था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस क्या थी उनके कॉन्वर्सेशंस की, तो भाई अलवर्स और नयनर्स ने जो जो गीत कथाएँ लिखी, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। जैसे कई एक एग्जाम्पल है नलायिरा दिव्या प्रबंधम, ठीक है, मे भी मैं प्रोनाउंस गलत करूँ, ये अलवरहाइम है, यानी कि इसमें विष्णु जी के लिए लिखे गए मंत्र और कविताएं और भजन है, ठीक है। इसको तामिल वेदा भी बोला जाता है, इसको उतना ही कंसिडर करा जाता है जितने हमारे 4 संस्कृत वेद को करा जाता है, ठीक है जी। चलो अब ये देखो करियाकल अमैयर, ये जो लेडी हैं ये कौन है, ये कौन है, ये एक शिव जी की भक्त थी, और ये बहुत तपस्या करती थी। अगर आप देखोगे तो ये इतनी पतली हो चुकी है क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा तपस्या करी। ये कौन थी, ये शिव जी की भक्त थी। तो ये कल अमैयर बहुत ही बड़ी भक्त थी ये शिव जी की।
नाउ प्रेजेंस ऑफ वुमेन डिवोटीज, टॉपिक नंबर 2.3 आता है। ये चेंजेस आए भक्ति मूवमेंट से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भक्ति मूवमेंट का क्या था? वुमेन का पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल आंडाल, आंडाल एक बहुत ही फेमस वुमेन अलवर थी। अलवर मतलब विष्णु जी की भक्त। उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे उनको लोग बहुत पॉपुलरली आज तक गाते हैं। वो खुद को विष्णु जी की बिलवेड मानती थी, यानी कि उनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, ऐसा कहती थी। हर पोएम एक्सप्रेस हर डीप लव एंड डिवोशन फॉर विष्णु जी। फिर करैयकल अमैयर के बारे में हमने पढ़ा। ये डिवोटेड फॉलोअर है लॉर्ड शिव जी की, ठीक है। उन्होंने पाथ करा था एक्सट्रीम एस्केटिज्म का, यानी कि इन्होंने तपस्या करी थी, तपस्वी बन गई थी अपने स्पिरिचुअल गोल को पाने के लिए। हर डिवोशनल सॉन्ग्स वर प्रिजर्व्ड इन द नयानर ट्रेडिशन। तो ये एक नयानर थी, ये अलवर थी, तो अलवर्स ने इनको इनकी बातों को संभाल के रखा, नयानर्स ने इनकी बातों को। ये वुमेन चैलेंज करती थी सोसाइटी को। दे डिड नॉट बिकम नन्स और जॉइन एनी सेपरेट रिलीजियस ऑर्डर। बट हमारे इस कल्चर में क्या हुआ अलवर्स और नयनर्स में, कि अगर उन्हें भगवान जी की भक्ति करनी थी तो उसके लिए उन्हें नन बनने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि अगर क्रिश्चियनिटी में आप देखो तो नन्स होती हैं, बुद्धिज़्म में भी जो भिकुनीज बनी थी वो अपने लाइफ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, उन सबको छोड़ के वो भगवान की भक्ति कर सकती है। बट ऐसा अलवर्स और नयनर्स में नहीं था। अगर आपको भगवान का नाम लेना है, उनकी सबसे अच्छा भक्त बनना है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन विद देयर फैमिली जो है वो अपने जो है भगवान का नाम ले सकती है। और इस चीज़ से बहुत सारी पेट्रियार्कल टीचिंग जो है, जो इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी हमारे यहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज करा गया। अब आता है 2.4 रिलेशन विद द स्टेट। अब ये जो अलवर सेंट्स होते थे, नयनर सेंट होते थे, इनकी गांव के लोगों में बहुत पूछ होती थी। क्यों? क्योंकि वो गांव के जितने लोग हैं, प्रजा है, राजा की जितनी भी प्रजा है, वो सब भक्ति मूवमेंट में लीन होती थी। वो भगवान के नाम ले रही है और वो उन सेंट को भी बहुत मानती है जो अलवर और नयनर सेंट थे। तो राजाओं को क्या करना होता था? राजाओं को अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए वो क्या करते थे? वो इन अलवर और नयनर सेंट को लैंड ग्रांट्स करते थे, ज़मीनें देते थे मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है, भंडारे कराने के लिए ग्रांट्स देते थे। क्यों? जिससे उन्हें पता है कि हमारी प्रजा हमें प्यार कब करेगी? जब हम उनके जो चीज़ उन्हें पसंद है, अगर हम वो करेंगे तो हमारी प्रजा हमें प्यार करेगी। तभी इस टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन विद द सेंट, ठीक है। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलीनियम पावरफुल किंगडम्स बन गए थे, जैसे पल्लवास, पांड्यास इन द तमिल पढ़ा था ना, चोला चेरास पांड्यास बन गए थे, ठीक है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी इस समय पे पॉपुलर हो रहे थे और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अलग अलग किंग सपोर्ट करते थे। जैसे अशोका ने बाद में बुद्धिज़्म को सपोर्ट करा। दीज रिलीजन्स ऑल्सो रिसीव्ड ओकेजनल सपोर्ट फ्रॉम किंग्स, बट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे किंग की। किंग ने कहा कि मैं बुद्धिज़्म को फैलाऊंगा, ज़्यादा नहीं होता था, या जैनिज़्म को। ज़्यादातर हिंदुइज़्म को ही जो है ज़्यादातर जितने किंग्स होते थे वो प्रमोट करते थे। मैनी तमिल भक्ति हाइम्स स्पेशली दोज ऑफ नयनर्स क्रिटिसाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड हिस्टोरियंस बिलीव दिस वाज बिकॉज डिफरेंट रिलीजियस कॉम्पीटेड फॉर रॉयल पैटर्नेज। अब कुछ हाइम्स में उन्होंने देखा कि क्रिटिसिज्म हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का, और हिस्टोरियंस ने कहा ये शायद कुछ ऐसे सेंट्स जो होते होंगे या कुछ ऐसे लोग इसलिए ऐसे करते होंगे क्योंकि वो रॉयल पैटर्नेज के लिए कॉम्पीट करते, क्योंकि राजा जिसको साथ देगा उसी को तो लैंड ग्रांट देगा, उसी को वो सारा पैसे देगा अलग अलग जो है मूवमेंट को फैलाने के लिए। तो जो चोला रूलर्स थे जिन्होंने 19 से 13 सेंचुरी तक तमिल में रूल करा, इन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को बहुत सपोर्ट करा, यानी कि सनातन धर्म हिंदुइज्म को। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स करे विष्णु जी और शिव जी के टेम्पल बनाने के लिए, ठीक है। नाउ टेम्पल बिल्डिंग, फेमस शिव जी के टेम्पल जैसे कि चिंदबरम में, थंजूवर में और गंगईकोंडा चोलापुरम में जो बनाए गए थे वो चोला रूलर्स ने ही बनाए थे। एंड इस पीरियड में ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए जाने लगे शिव जी के और उनके डिवोटीज के भी, ठीक है जी। चोला रूलर्स ने क्या करा, ये जो शिव जी के जितने भी हाइम्स होते थे उनको मंदिरों में जो है गवाना शुरू कराया। इन्होंने इन सबको कलेक्ट करवाया और एक बुक बनवा दी उसकी, जिसका नाम था तेवाराम। दे बिल्ट ग्रैंड टेम्पल्स विद स्टोन, ब्रॉन्ज एंड जो है इनके एक जो रूलर थे प्रतंका वन, इन्होंने पता है क्या करा था, मेटल आइडल्स बनाए थे अपार, संबंदर और सुंदर की शिव जी के टेम्पल में, जो कौन थे, जो शिव जी के भक्त थे, ठीक है, उनकी वो बनवाई थी मूर्तियाँ और उसको लगवाया था। ये रूल करते थे वेलाला पीजेंट्स के ऊपर, यानी कि इनकी प्रजा कौन थी, वेलाला पीजेंट्स यानी अलवर्स और नयनर्स। तो ये जान के जो है अपने, एक तो ये भी भगवान को मानते ही थे ऑब्वियसली राजा लोग भी, ऊपर से जो है और ज़्यादा अपनी प्रजा को सपोर्ट दिखाने के लिए ये लैंड ग्रांट्स करते थे और
मंदिर बनवाते थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है द वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी एक ऐसा ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है वीराशैव ट्रेडिशन। ये 12th सेंचुरी कर्नाटका में शुरू हुआ था। इसको बासवाना नाम के एक जो ब्राह्मण थे उन्होंने शुरू करा था। ये कालाचुरी रूलर जो थे ना, उनके कोर्ट के एक मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो लर्न करना है, 1 मार्कर है, जो भी येलो येलो से मैंने मार्क रखा है वो 1 मार्कर से है। इनके फॉलोवर्स को वीराशैवाज या फिर लिंगायत्स भी बोला जाता था। अब इनकी बिलीफ क्या होती थी, ये भगवान शिव की जो है पूजा करते हैं उनके लिंग के फॉर्म में भी, यानी कि शिवलिंग के फॉर्म में। एंड इसमें क्या होता है, जो आदमी लोग होते हैं वीराशैव ट्रेडिशन के, वो लोग क्या करते हैं, अपने कंधे पे यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग बहुत ही जो है सुंदर सा सिल्वर केस के अंदर जो है बांध कर वो पहनते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जंगमाज, यानी कि वो जिन्होंने जो है जो भी ये पहनते हैं ना, मतलब जो हाईली रिस्पेक्टेड मॉन्क्स होते हैं जो इसको धारण करते हैं, उनको जंगमाज बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। बिलीफ क्या होती है वीराशैव ट्रेडिशन के लोगों की, कि आफ्टर डेथ ये लोग दाह संस्कार नहीं करते, जैसे हम हिंदूज में होता है, हम लोग गाड़ते थोड़ी हैं ज़मीन में, हम तो वो कर देते हैं, जला देते हैं। बट वीराशैव ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, ये धरती में ही जो है बॉडी को करते हैं जो है कब्र बनाते हैं। वाई? बिकॉज दे बिलीव दैट आफ्टर डेथ हम जाके शिव जी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट डिवोटी बिकम्स वन विद शिवा, दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ। तो ये रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए ये जो बॉडी है उसको जलाते नहीं है, ये बॉडी को ग्राउंड के अंदर ही क्रेमेट कर देते हैं। नाउ फ्यूनरल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, बड़ी डेड विद द रिलीजियस सेरेमनी मैंने लिख दिया है, और धर्मशास्त्र कहता है कि क्रेमेशन यानी कि दाह संस्कार करना चाहिए। तो इन लोगों ने वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण की बात को इसमें नहीं माना है। ओके जी। सोशल रिफॉर्म्स बहुत बड़े बड़े वीराशैव ट्रेडिशन के लोगों ने करे। पहला सोशल रिफॉर्म क्या करा, कास्ट सिस्टम का। इन्होंने अनटचेबिलिटी को नहीं माना, पॉल्यूशन के आइडियाज़ को नहीं माना। तो हर सेक्ट के लोग, यानी कि हर तरीके के लोग, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वन सिस्टम के ऑर्डर का था, वो वहाँ पे जा सकता था। तो लोग वहाँ जाते थे। एंड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस ये करने को कहते थे, जो बहुत अच्छी बात है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। कितनी सही सोच ये लोग प्रमोट करते थे। और विडो री मैरिज को भी, जो इंडिया में बहुत बाद में जाके हुआ, कि अगर किसी का पति मर गया है तो उस औरत की दोबारा शादी करा देनी चाहिए, रादर देन उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब की जाए, उसमें ये बिलीव करते थे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जो वचनाज है कन्नड़, वो जो कन्नड़ लोगों ने और फॉलोअर्स ने उनके लिखे थे, उनके थ्रू हम लिंगायत्स के बारे में जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब हम अपना अगला टॉपिक, रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया। तो ये बात तो हमने ज़्यादातर साउथ इंडिया की पढ़ी। साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था भाई रिलीजियसली। नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, तो भाई रिलीजियसली नॉर्थ इंडिया में राजपूत रूल था और वो ब्राह्मण्स की ज़्यादा मात मानते, तो यहाँ तो ब्राह्मण्स का ही बोलबाला ज़्यादा चलता था, ठीक है। इस पीरियड में हमारे नॉर्थ इंडिया में विष्णु जी के, शिव जी के बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए जाते थे, जो रूलर्स अपने सपोर्ट से बनवाते थे। अनलाइक साउथ इंडिया, यहाँ पे भक्ति कॉम्पोजिशंस वैसी नहीं हुई जैसे अलवर्स और नयनर्स की इतनी बड़ी बड़ी भक्ति कॉम्पोजिशन है, इतना बड़ा मूवमेंट है ना। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे राजपूत किंगडम्स थे, तो ब्राह्मण्स की ही ज़्यादा चलती थी यहाँ पर, ठीक है जी। नाउ फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी टीचिंग्स को लोग पसंद करते थे, तो वो हमें पढ़ना है। दीज रिलीजियस लीडर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स थे जिनका नाम होता था नाथ, जोगीज और सिद्धास। ये कई बार ब्राह्मण्स की टीचिंग्स को, जो है ब्राह्मण्स की जो रूल्स रेगुलेशंस है, उनको चैलेंज किया करते थे, ठीक है। दे प्रीच इन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द कॉमन लैंग्वेज। तो ये जो नाथ, जोगीज और सिद्धा होते थे, ये कॉमन लैंग्वेज वाले लोगों की जो लैंग्वेज है ना, मतलब जो जैसे नॉर्मल तब बोली जाती थी, प्राकृत नॉर्मल बोली जाती थी, पाली लैंग्वेज नॉर्मल बोली जाती थी, प्योर संस्कृत नॉर्मल नहीं बोलते थे सब लोग, तो उस लैंग्वेज में वो बात करते थे, ठीक है जी। ऑल्दो दे बिकेम पॉपुलर, दे डिड नॉट रिसीव मच सपोर्ट फ्रॉम द रूलर्स। तो नाथ, जोगीज और सिद्धास जो होते थे, उनको काफ़ी सारी, मतलब आप समझो कि उनको राजा लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। जैसे अलवर्स और नयनर्स को तो चोला रूलर्स ने, पांड्या रूलर्स ने सपोर्ट करा ना, नाथ, जोगीज और सिद्धास को राजा लोगों ने, यानी कि ये राजपूत किंगडम्स ने सपोर्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट ब्राह्मण को ही सपोर्ट करते थे। अब आता है अगला टॉपिक, कमिंग ऑफ द टर्क्स। जब टर्क्स इंडिया आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने वाली होती है, ये आते हैं 13th सेंचुरी में, और इससे राजपूत किंगडम वीक हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो उसके बाद से ब्राह्मण्स की इन्फ्लुएंस भी कम हुई, क्योंकि इनके आने पर राजपूत किंगडम थोड़े वीक हो गए थे। द कमिंग ऑफ द टर्क इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज लेकर आया, क्योंकि इनके आने के बाद सूफिज्म भी इंडिया में इमर्ज हो जाता है, और एक नया धर्म, यानी कि जो हमारा इस्लाम धर्म है, वो भी इंडिया में आ जाता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं कैसे इस्लाम धर्म इंडिया पहुंचता है। तो न्यू स्टैंडर्ड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। तो इंडिया ट्रेड तो
कितने ही ज़मानों से सबके साथ कर रहा था। ऐसा नहीं था पहले भी नहीं था, पहले भी हमारे यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते थे और सब धर्म के लोग इंडिया आते भी थे। अरब मर्चेंट्स वेस्टर्न कोर्ट से इंडिया आते थे, ठीक है जी, कभी मसाले खरीदने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। इस्लाम बिगेन होता है 7th सेंचुरी CE में। आफ्टर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम मेनी रीजन्स कनेक्टेड विद इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इंडिया के आसपास के जितने रीजन्स थे जिनसे हम ट्रेड करते थे, ओमान हो गया और अरबिक वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज, वो अब इस्लामिक कंट्रीज बन चुकी थी। अब एक वर्ड आपको और याद करना है, उलेमा कौन होते हैं? इस्लामिक उलेमा। उलेमा कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स होते हैं जो इस्लाम के बारे में लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। वो स्टडी करते हैं, टॉट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इस्लामिक रिलीजियस नॉलेज को। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण्स को ड्यूटी है कि वो वेद पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ऐसे ही इस्लाम में उलेमा भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी ड्यूटी होती है। दे ऑल्सो परफॉर्म रिलीजियस लीगल टीचिंग एंड ड्यूटीज़, ठीक है। अब शरिया के बारे में आपको पढ़ना है। शरिया इस्लामिक लॉ होता है जिसको ज़्यादातर सभी मुस्लिम कम्युनिटीज़ फॉलो करती हैं और करना चाहिए। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द कुरान एंड द हदीस। ये कुरान और हदीस पे बेस्ड है एंड इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की कही गई बातें लिखी गई हैं, तो एज अ मुस्लिम सबको इसे फॉलो करना चाहिए। अदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ क्या है, अगर हम इस्लाम के बारे में समझना चाहें तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग रीडिंग्स है, यानी कि ज्ञान है, और भी बहुत सारे रीडिंग्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं इस्लाम के बारे में, ठीक है। चलो सोर्सेज पढ़ लिया अब हमने। अब हम करते हैं इंडिया में जब इस्लाम आता है तो क्या चेंजेस इंडिया के अंदर आते हैं, क्योंकि इंडिया की तब प्रेजेंट पॉपुलेशन सारी हिंदू ही होती थी ज़्यादातर, बट रूलर कौन आ गया? इस्लामिक मुस्लिम। तब क्या हुआ, चलो पढ़ते हैं। तो इन 711 CE मोहम्मद काजिम ने सिंध को कॉन्कर कर लिया और सिंध खलीफा के एम्पायर का पार्ट बन गया। 13th सेंचुरी में तुर्क और अफगान्स ने इंडिया में दिल्ली सल्तनत बना ली। तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी पढ़ रखा है आप लोगों ने। लेटर सल्तनतेस वर एस्टैब्लिश इन द डेक्कन एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर बन गया एंड इस्लाम बहुत सारे इंडियन रूलर्स का रिलीजन था। मैनी रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक गाइडेंस ऑफ द उलेमा। और इस्लाम में भी ऐसी ही है, जैसे हिंदुज़म में क्या हुआ कि जो राजा रूल कर रहा है वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ब्राह्मण से पूछ के रूल करता था, समझता था, ऐसे ही इस्लाम में जो इस्लामिक रूलर है उसको भी उलेमा की कही गई बातों को मानना चाहिए। उलेमा इंश्योर करते थे कि रूलर जो है शरिया के अकॉर्डिंग ही रूल कर रहा है, ठीक है। नाउ अब भाई ये क्वेश्चन आता है कि राजा रूलर का धर्म क्या है? मुस्लिम, इस्लाम है। वो प्रजा कैसी है? ज़्यादातर हिंदू है। तो भाई वो कैसे अपनी रूलर से कनेक्ट करे, कैसे वो क्या चलेगा, कल्चर कैसा चलेगा? तो मैनी पीपल इन इंडिया डिड नॉट फॉलो इस्लाम एट दैट टाइम। उस ज़माने में उतने लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते थे। देयरफॉर एक सिस्टम बनाती है ये जिम्मेवारी वर्ड पढ़ा है आपने? जिम्मेवारी है ये मेरी, तो इसी से ये वर्ड निकलता है जिम्मी, यानी कि लोगों को प्रोटेक्ट करना। जिम्मीज वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन अंडर मुस्लिम रूल। दे हैड टू पे अ टैक्स जिसको कहा जाता था जिजिया। भाई अगर तुम्हें इस्लामिक रूलर के अंडर में रह के अपने धर्म को फॉलो करना है तो तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम था जिजिया। एंड इंडिया दिस स्टेटस वॉज ऑल्सो गिवन टू द हिंदूज। तो अगर तुम हिंदू हो उस जमाने के इंडिया के और तुम्हारा राजा मुसलमान है तो उस समय पे तुम्हें उन्हें टैक्स देना पड़ेगा जिससे तुम अपनी धर्म को फॉलो कर पाओ। ऐसा चलता था इंडिया के अंदर। नाउ पॉलिसी ऑफ द मुगल रूलर्स क्या थी? मुगल रूलर कंसिडर करते थे खुद को ऐसे एम्परर नॉट ओनली ऑफ द मुस्लिम, ठीक है। मतलब वो अपने आप को ऐसा एम्परर मानते थे कि हम सभी लोगों के एम्परर हैं, हम खाली मुस्लिम लोगों के एम्परर नहीं हैं, हम हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी लोग इंडिया के अंदर हैं या कहीं भी हैं, हम उन सबके रूलर हैं, हम खाली मुस्लिम लोगों के रूलर नहीं हैं। मैनी रूलर फॉलोड अ फ्लेक्सिबल एंड टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। और कई बार हमें पढ़ने को मिला कि काफ़ी रूलर्स फ्लेक्सिबल और टॉलरेंट भी होते थे, वो बाकी धर्म के चीज़ों को भी फॉलो करने देते थे। दे गेव लैंड ग्रांट्स एंड टैक्स एग्जामिशन टू हिंदू, जैन, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो हमें ये भी पढ़ के पता चला कई बार कुछ मुस्लिम राजा ऐसे भी होते थे जो अलग अलग धर्म के लिए लैंड ग्रांट, जमीनें वगैरह दान दिया करते थे। दे ऑल्सो शोड रिस्पेक्ट टू नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो। एंड अकबर और औरंगजेब दोनों ने ही कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रांट्स करे थे इन द हिस्ट्री। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में क्या क्या मेन पॉपुलर प्रैक्टिस होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग वाला 8 नंबर वाला। चलो बढ़ते हैं। तो इस्लाम स्प्रेड हुआ रूलर्स के थ्रू भी, पीजेंट्स में भी और आर्टिसंस में भी, वॉरियर्स में भी, मर्चेंट्स में भी। तो इंडिया में फिर धीरे धीरे खाली राजा ही इस्लामिक नहीं रहा, फिर लोगों ने भी इस्लाम अडॉप्ट करना शुरू करा एंड बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के लोगों ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, ठीक है। अब जब आप मुस्लिम हैं तो आपके 5 पिलर्स होते हैं इस्लाम के जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। पहला, नमाज, सलात, यानी कि 5 टाइम्स आपको डेली प्रेयर करनी है।
दूसरा शहादा यानी कि बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद जी उनके मैसेंजर है। नेक्स्ट हज करना, पिलग्रिमेज करना मक्का को। नेक्स्ट ज़कत यानी कि चैरिटी देना ज़रूरतमंदों को। एंड लास्ट में स्वम यानी कि फास्ट करना रमज़ान के समय पे। ठीक है, अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत करी हो तो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है जी, तो ये 5 रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो 5 पिलर्स होते हैं इस्लाम के। बेसिक बिलीफ सेम है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 2 टाइप्स भी होते हैं, 2 सेक्ट्स भी हैं हमारे, जो है सेक्शंस भी हैं हमारे मुस्लिम्स के अंदर, एक शिया और एक सुन्नी, एंड इनके अलग अलग ट्रेडिशन एंड कस्टम्स होते हैं। नाउ खोजास ये भी एक सेक्ट है हमारे किसका, इस्लाम का, जो स्प्रेड किया जाता है विया जिनान। जिनान मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिवोशनल पोएम्स लिखी जाती है इन द लोकल लैंग्वेजेस, जो लोग गाते हैं और इस्लाम की नॉलेज को बढ़ाते हैं आगे। और ये पोएम्स हमारे इंडिया में भी बहुत फेमस हुई, पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्छ, हिंदी, गुजराती में ये लिखी जाती थी एंड लोग उसको गाया करते थे। इस्लाम ऑन द मालाबार कोस्ट की अगर हम बात करें तो जब अरब ट्रेडर्स आए थे केरला और वो यहाँ पे रुक गए और इन्होंने थोड़ी बहुत मलयालम भाषा भी सीख ली, तो इन लोगों ने भी क्या करा, यहाँ पे ही ये रुक गए, लोकल कस्टम इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और ये चीज़ हमें देखने को भी मिलती है कि कैसे इंडियन कस्टम्स के साथ में इस्लामिक लॉज जो है, इस्लामिक चीज़ें जो है वो भी मिलती रहीं। जैसे कि एग्जाम्पल हमें मिलता है किसके स्ट्रक्चर में, मॉस्क के स्ट्रक्चर में। देखो मॉस्क का स्ट्रक्चर होता था, उसके छत का डिज़ाइन वगैरह अलग हो जाता था, बट 2 चीज़ जो होती थी एवरी मॉस्क में जो सेम रहती थी, वो मिहरब यानी कि जो प्रेयर निच है, और मिरबन यानी कि जो पल्पिट है, वो सेम ही रहता था। वो फेस करता था, जितने भी मस्जिद बनते थे वो मक्का को फेस करते हुए बनते थे। ठीक है, तो ये चीज़ सेम रहती थी। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी, अभी मैं भूल गई शायद कि ये देखो, अ मॉस्क इन केरला 13th सेंचुरी। इसका शिखर लाइक रूफ देखो, ये केरला के लोकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके बना है, बट इसमें एक चीज़ सब में सेम होनी चाहिए, ऑल मॉस्क वर बिल्ट फेसिंग मक्का। एवरी मॉस्क को एक मिहरब यानी कि प्रेयर निच होगा और मिनबर होगा, बट जो रूफ है, डिज़ाइन है, मटीरियल है, वो चेंज होता था लोकल बेसिस पे। जहाँ पे जैसा मटीरियल बनेगा, जहाँ की जैसी छत बनानी है वैसी तो बनाएंगे ना। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं अब हम। ये कौन सा है, ये अतिया मॉस्क है। कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है, जो ईंटों से बना हुआ है। और ये हमने पढ़ा, ये शाह हमादान मॉस्क है जो श्रीनगर में है, तो इसका वैसा ही डिज़ाइन है, कश्मीरी घरों जैसा। ठीक है जी, चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। अब ये क्या है, अ मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग एम्परर जहांगीर विद अ जोगी। मैंने आपको बताया था ना, नाथ, जोगीज और सिद्धास, ये ऐसे कुछ नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन होते थे, लीडर्स होते थे, रिलीजियस सेंट्स हो गए। उनको जो है वो इतना फैल नहीं पाते क्योंकि ब्राह्मण्स का दबदबा ज़्यादा था नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये एक फ़ोटो दिखा रखी है जहाँ पे राजा जो है जहांगीर, वो कहाँ किसके पास बैठे, एक जोगी के पास बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये क्या है, ये एक फ्रैगमेंट है ऑफ अ पेज फ्रॉम द कुरान बिलोंगिंग टू अ मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग 8th to 9th सेंचुरी। ठीक है, चलो अब आता है नेम फॉर द कम्युनिटीज। नेक्स्ट टॉपिक 5.3 नेम फॉर द कम्युनिटीज। इसमें हम जानेंगे हिंदूज, मुस्लिम्स, ये जो धर्म है हमारे, जिनको हम नाम ऐसे कहते हैं, हमारे रिलीजन के नाम है, ये सब नाम कैसे पड़े थे। ठीक है, तो हिंदूज एंड मुस्लिम की अगर हम बात करें तो द टर्म हिंदू और मुस्लिम्स वर नॉट कॉमनली यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो आजकल हम कहते हैं आई एम हिंदू, कोई मुस्लिम कहेगा मुस्लिम, पहले ज़माने में एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट ये बहुत बाद में पॉपुलर हुआ कि आप अपने रिलीजन का नाम ऐसे बताओगे। पहले लोगों को उनके रीजन के नाम से जाना जाता था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मैं मेरठ से हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं मेरठ की हूँ, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं कहूँगी मैं दिल्ली की हूँ, इस टाइप से। ठीक है, और जिस रीजन से, जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ तो मैं कहूँगी आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं गंगा रिवर के पास में रहती हूँ तो मैं गंगा रिवर के पास में रहती हूँ, मैं इंडस रिवर के पास में रहती हूँ तो हम इंडस के पास वाले लोग हैं, ऐसे होता था। तो 8th से 14th सेंचुरी में पीपल को यूजुअली डिटरमाइन करा जाता था उनके एरिया से। जैसे कि तरुष्का बोला जाता था टर्की के लोगों को, बोला जाता था तुर्की के लोगों को। ठीक है, और पर्शिया या ईरान के लोगों को पाराशिका बोला जाता था। तुर्क और अफगान्स को कई बार हम शाकाज या फिर यवनाज भी कहते थे। शाका रूलर हमने पढ़ा है 2nd चैप्टर के अंदर, तो शाका रूलर्स होते थे तुर्क और अफगान्स। ठीक है, एंड ये नाम बहुत समय से हम यूज़ करते थे। अ कॉमन टर्म जो फॉरेन कम्युनिटीज़ के लिए था, यानी कि बाहर, इंडिया के बाहर से आए हुए लोगों के लिए मेलेट्स वर्ड बोला जाता था, जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते और हमारे धर्म को फॉलो नहीं करते, हमारे वन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ये वो लोग थे जो हमारे कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे एंड जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे। और जो है इनके लिए मेलेट्स वर्ड एक नेगेटिव मीनिंग होता था कि मेलेट्स है ये, तो मेलेट्स, ठीक है, जंगली बारबेलियन। एंड ये टर्म्स जो है यूजुअली रेफर करे जाते थे उन लोगों के लिए जो एक कस्टम, रिलीजन और लैंग्वेज फॉलो करते थे। जो वर्ड हिंदू
सिंधु है, इसको पता है किस लिए यूज़ करा जाता था? जो हमारा इंडिया है वो कहाँ है? इंडिया इंडस रिवर के पास में है, हमारे यहाँ इंडस रिवर है ना, उसको हिंदी में सिंधु बोला जाता है। तो इसी से ये वर्ड निकला था सिंधु, सिंधु के लोग हैं ये, सिंधु से वो बन गया हिंदू, एंड देन इट केम द वर्ड हिंदूस। तो पहले हम सब लोगों को, जितने लोग इंडिया में रहते थे, उनको ये लोग हिंदूस कहते थे। कौन? बाहर के लोग। क्यों? क्योंकि हम सिंधु नदी के किनारे पे रहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। इंडिया में सूफिज्म कैसे ग्रो हुआ? तो अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम में एक ग्रुप बनता है जिन्होंने खुद को कहा सूफीज। वो कौन थे? सूफीज। सूफीज मतलब हुआ वो जीते थे एक सिंपल ज़िंदगी। जितने भी सूफीज होते हैं वो सिंपल ज़िंदगी जीना, और वो स्पिरिचुअल डिवोशन करते हैं, यानी कि मिस्टिसिज्म। अल्लाह का नाम लेंगे और उसमें खुद को खो देंगे, बिल्कुल ही खो जाएंगे वो उसके अंदर। और वो करने के लिए वो म्यूज़िक का भी यूज़ करते हैं, डांस का भी यूज़ करते हैं, एक अलग ही फॉर्म की। उससे बना हमारा सूफिज्म। सूफिज्म किस लिए है? गॉड को याद करने के लिए, ठीक है। दे अपोज द ग्रोइंग मटीरियलिज्म ऑफ द कैल। जो उनका राजा था, इस्लामिक वर्ल्ड का जो राजा था, ठीक है, खलीफा जिन्हें कहते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती कि जितने भी राजा लोग होते थे ना, अब वो सिर्फ सरहदें पार करने में लगे पड़े थे कि भाई बस बाउंड्री कब्जानी है, ये कब्जाना है, वो कब्जाना है। तो सूफीज ये चाहते थे कि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना है, गॉड को भी याद करना है। तो इसलिए उन्होंने सूफिज्म शुरू करा। सूफीज क्रिटिसाइज करते थे स्ट्रिक्ट एंड रिजिड इंटरप्रिटेशंस को। दे बिलीव लव एंड डिवोशन टू गॉड विद द ट्रू पाथ टू सैल्वेशन। वो क्या मानते थे? आपको लव और गॉड की तरफ अपना डिवोशन दिखाना है, एंड प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को मानना है, जो कौन थे? परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। दे अंडरस्टूड कुरान थ्रू पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो उनका कुरान को समझने का अपना ही एक मीनिंग था। अरेबिक वर्ड फॉर सूफी है तवस्सुफ। जो सूफिज्म है इसका जो अरबिक वर्ड है वो है तजफ्फुफ, यानी कि सुफ। सुफ मतलब होता है एक धागा जो बहुत प्योर माना जाता है, ऊन का धागा होता है ना वो। और वैसे ही कपड़े जो सूफीज होते थे ना, वो ऊनी कपड़े पहना करते थे, ठीक है जी। तो जो है इस तरीके से सूफिज्म बना। सम से इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सूफ, जिसका मतलब होता है एक वूल का धागा। एंड सूफीज भी एक ऐसे ही टाइप के वूलन क्लोथ्स पहनते थे। एंड अदर सेज इसका मतलब है, सूफिज्म का मतलब आता है साफा नाम के एक वर्ड से, साफ, जिसका मतलब होता है प्योरिटी। साफ मतलब होता है ना साफ कर दो। अनदर व्यू इज दैट इट कम फ्रॉम द वर्ड सुफा, जिसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क वेयर हिज फॉलोअर्स आर गैदर्ड। तो तीन मीनिंग हो सकते हैं जो सूफिज्म वर्ड है, कहते हैं तीन वर्ड से निकला है, या तो सुफ से जो वूल होता है, या तो साफ से प्योरिटी, या सुफा जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे फॉलोअर्स बैठा करते हैं, ठीक है। नाउ सूफी सिलसिला क्या होता है? सिलसिला मतलब चेन। एक चेन दूसरे से यूँ कनेक्ट होती रहती है ना, बचपन में हम खेलते थे गेम चेन चेन हाथ पकड़ के। तो सिलसिला मतलब होता है एक ऑर्डर, एक कड़ी जो आपस में जुड़ती रहे, उसे हम कहते हैं सिलसिलास। और मोस्ट सिलसिला जो होते थे वो जो सूफी के लीडर होते थे उनके नाम पे रखा जाता था, ठीक है जी। तो सूफी ग्रुप्स वर ऑर्गेनाइज इनटू सिलसिलास। तो ये सूफीज जैसे ये एक ग्रुप ऑफ सूफीज थे, ये इनके लीडर हो गए। तो इनके जितने भी फॉलोअर बनेंगे, फिर ये अपने मरने से पहले अपने दूसरे उनको अपॉइंट करके जाते थे, जो आप आगे पढ़ोगे। तो इस तरीके से बहुत सारी सूफी सिलसिलास हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कादरी, चिश्ती सिलसिला, जैसे ऐसे ऐसे सूफी सिलसिलास होते थे। तो आगे हम पढ़ेंगे सूफी सिलसिलास के बारे में। अब हम पढ़ते हैं खानकास एंड द सिलसिलास। बाय द 11th century CE, सूफिज्म हैड बिकम वेल डेवलप मूवमेंट। 11th century से सूफिज्म एक वेल डेवलप मूवमेंट बन गया था। बहुत सारी बुक्स वर रिटन ऑन द कुरान और सूफी की प्रैक्टिसेस। नाउ खानका क्या होता है? खानका मतलब हॉस्पाइस, एक धर्मशाला, एक दरगाह जहाँ लोग जाके रह पाए, एक छत, एक घर जहाँ सूफीज अपने फॉलोअर्स के साथ रहते थे, उसे खानका कहते थे, और वहाँ पे प्रे करते थे। ईच खानका को एक शेख चलाते थे, जैसे शेख निज़ामुद्दीन की दरगाह है ना, वैसे ही शेख होते थे। वो अपने डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करते थे, जो भी लोग उनके मुरीद बन के उनका फॉलोअर, उनका स्टूडेंट बनने आते थे, वो उन्हें अपने साथ वहाँ पे रखते थे। और अपने जाने से पहले वो अपना एक सक्सेसर जो खलीफा होता था उसे चुन के जाते थे कि मेरे बाद ये सिलसिले को चलाएगा। शेख मेड रूल्स फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर। और शेख ही जो होते थे वही रूल्स बनाते थे कि कैसे फॉलोअर्स चलेंगे। बाय द 12th century डिफरेंट सूफी सिलसिलास डेवलप होते हैं। सिलसिला मतलब होता है चेन जो कनेक्ट करता है शेख को और उनके डिसाइपल को, कि एक शेख है, उनके डिसाइपल है, शेख के जाने के बाद उनका दूसरा वो जो उनका चुना गया है वो शेख बनेगा, उससे अगला, उससे अगला। तो इस तरीके से एक चेन का सिलसिला बनता है, जिसको हम कहते हैं, क्या बोला हमने, इसको अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। तो ये जो सिलसिला होता है, सिलसिला मतलब है चेन कनेक्टिंग शेख, डिसाइपल एंड प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। थ्रू दिस चेन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस वर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो है
इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गाइडेंस जाती रहती थी। जो शेख ने सीखा, शेख कौन होते थे? शेख बहुत करीब होते थे गॉड के, ठीक है। और जो है फिर शेख ने अपना खलीफा चुना, वो और करीब हो जाएगा, फिर वो अपना अगला चुनेगा, उसके डिवोटीज होंगे, ऐसे ये सिलसिला चेंज चलती रहती थी। न्यू फॉलोअर्स, जब भी कोई नया फॉलोअर बनता था जो शेख के यहाँ पे आता था, उनके ना कुछ रूल्स होते थे, ठीक है। सबसे पहले वो एक ओथ यानी कि एक कसम खाते थे, ओथ होती थी उनकी, ठीक है, प्रॉमिस होता था। देन दे वोर अ पैच्ड रोप, दे ऑल्सो शेव देयर हेड एज पार्ट ऑफ देयर इनिशिएशन सेरेमनी। तो उनकी इनिशिएशन सेरेमनी में उनको अपने बाल भी हटवाने पड़ते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दरगाह और उर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द शेख उनके टूम को दरगाह बोल दिया जाता है। तो जब शेख की डेथ हो जाती है, जहाँ पे उनका टूम बनाया जाता है, उनका मकबरा बनाया जाता है, उसको दरगाह बोलते हैं। और बाद में लोग उस पर आशीर्वाद लेने, उस पर ब्लेसिंग लेने जाते हैं, उस वर्ड को हम ज़ियारत बोलते हैं। द दरगाह एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है डिवोशन की और पिलग्रिमेज की, एंड पीपल दरगाह पे जाते हैं स्पेशली सेंट की डेथ एनिवर्सरी पे, जिसको कहते हैं उर्स। जैसे हम लोग दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन की दरगाह पे जाते हैं ना मन्नत मांगने के लिए, तो और अगर आप उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जाओगे तो उसे कहेंगे उर। उर्स मीन्स द यूनियन ऑफ द सेंट सोल विद द गॉड। और जैसे ही ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ नहीं होती है, कि वो गॉड की सोल से मिल चुके हैं। डिवोटीज विजिट द दरगाह टू सीक स्पिरिचुअल एंड मटीरियल ब्लेसिंग। सच रिस्पेक्टेड सूफी सेंट्स वर नोन एज वाली, यानी कि फ्रेंड ऑफ गॉड। तो इतने जो महान हमारे सूफी सेंट्स हैं हम क्या कहते हैं? वाली, यानी कि ये भगवान के दोस्त हैं, ठीक है जी, समझ गए। अब हम और डिटेल में यही वाले जो पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया है ना, एक बार रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में आएगा, मैंने ईजी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो 11वीं सेंचुरी से सूफी इंडिया में भी डेवलप होने लग गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा था। मतलब पहले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो ना, इंडिया में तो बाद में आया। मैनी बुक्स वर रिटन ऑन द कुरान एंड सूफी की प्रैक्टिसेस। सूफीज क्या करते थे? सूफीज खानका यानी कि एक हॉस्पाइस में रहते थे, धर्मशाला के अंदर, जिसको शेख चलाते थे, जिनको पीर और मुर्शीद बोला जाता था। वो अपने स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते थे, मतलब अडॉप्ट नहीं, मतलब उनको एक्सेप्ट करते थे कि आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, और अपने सक्सेसर को भी अपॉइंट करते थे। शेख ही रूल बनाते थे कैसे चलेगा उनका सिलसिला, ठीक है। नाउ जब भी कोई नया फॉलोअर उनका आता था तो उसका ओथ होता था लॉयल्टी का। शेख को पैच ड्रोप पहनी होती थी, बाल शेव करने पड़ते थे, इनिशिएशन सेरेमनी में दिख रहा है। फिर सिलसिला क्या हुआ? बाय 12th सेंचुरी सूफी सिलसिला ऑर्डर डेवलप होता है। सिलसिला मतलब एक चेन जो कनेक्ट करता था शेख को, डिसाइपल को और प्रॉफिट मोहम्मद जी को। थ्रू दिस चेन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग और गाइडिंग वन जनरेशन टू अनदर तक चलती रही। दरगाह और उर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि दरगाह और उर्स किस लिए होती है। दरगाह किस लिए होती है? दरगाह में टूम होती है शेख की। अब आउटसाइड द खानाकाज हम पढ़ेंगे। तो वाली, वाली मतलब होता है औलिया। वॉज अ सूफी सेंट बिलीव टू बी वेरी क्लोज टू अल्लाह। औलिया किसको कहा जाता है? वाली को औलिया भी कहा जाता है, यानी कि वो सेंट जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह के बहुत करीब हो गया, हम उन्हें औलिया कहते हैं। पीपल बिलीव दैट वाली रिसीव्ड अल्लाह's ग्रेस या फिर बरकत, यानी कि उनके ऊपर अल्लाह की बरकत है। अब वाली ऑल्सो बिलीव टू परफॉर्म मिरेकल्स, और ऐसे भी सोचा जाता था कि ये जो सूफी सेंट्स के वाली होते हैं, औलिया होते हैं, ये कुछ मिरेकल्स भी कर सकते हैं। सूफी आउटसाइड द खानकास। अब कुछ सूफीज होते थे ऐसे जो खानका, जो धर्मशाला होती थी, उसमें नहीं रहते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे। वो डिफरेंट और एक स्ट्रिक्टर पाथ अपनाते थे। जैसे हम हिंदूज में साधुज होते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, वो सड़कों पे घूमते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, वैसे ही कुछ सूफीज भी ऐसे होते थे जो घर पे नहीं रहते थे, किसी हॉस्पाइस में नहीं रहते थे, वो इधर उधर तपस्या करते थे घूम घूम के। दे डिड नॉट लिव इन द खानका, और वो भीख मांगते थे, एंड रिमेन्ड अनमैरिड, शादी भी नहीं करते थे। दे इग्नोर्ड मैनी रिलीजियस रिचुअल, एंड ये एक्सट्रीमली सिंपल और एक स्ट्रिक्ट तपस्वी का जीवन जीते थे। दीज सूफीज वर नोन बाय द नेम्स एज कलंदर्स, मदारीस, मलंग्स और हैदर्स। तो ये 4 मार्कर क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, अलग अलग, मतलब 4 MCQ इस पे बन सकते हैं कि वो सूफीज वो भी वही करेंगे, वो भी जिक्र करेंगे, वो भी नाम लेंगे गॉड का, बट इनका तरीका क्या था? ये किसी घर में नहीं रहते थे, कोई फॉलोअर नहीं होता था इनका, ये सड़कों पे रहते थे, ठीक है। सड़कों पे रहते थे मतलब भीख मांगते थे, तपस्या करते थे, शादी नहीं करते थे, एंड दे वर इन द डिवोशन टू गॉड, ठीक है। नाउ एक डिफरेंस हमें पढ़ना है बाशरिया और बेशरिया का। बाशरिया वो सूफीज होते थे जो शरिया के अकॉर्डिंग चलते थे, और बेशरिया वो होते थे जो शरिया के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे और कई बार चैलेंज करते थे उनके रूल्स को। तो ये जो बेशरिया वर्ड है ना, बेशरिया, ये उनके लिए यूज होता था जो शरिया को फॉलो नहीं करते थे। नाउ अब हम इंडिया के अंदर सूफीज के बारे में पढ़ेंगे। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे इंडिया में सूफीज कैसे आए। तो चिश्ती सूफीज केम टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी। तो इंडिया में सूफिज्म कब आया? लेट 12th सेंचुरी में, और ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफी सिलसिला बना इंडिया का।
दे बिकेम पॉपुलर बिकॉज लोकल इंडियंस ने इन्हें अडॉप्ट करा, हम लोगों को बहुत पसंद आया सूफी कल्चर, और बहुत सारे इंडियंस ने, इवन हिंदूज हों चाहे, उन्होंने इसे जो है एक्सेप्ट करा। लाइफ इन द चिश्ती खानका, तो जो चिश्ती खानका हॉस्पाइज होती थी वहाँ कैसा चलता था, तो खानका सेंटर होता था सोशल और रिलीजियस लाइफ का। शेख निज़ामुद्दीन औलिया खानका जो था वो गाजीपुर एट द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर लोकेटेड था, जहाँ आप अब भी देख सकते हो जो हमारी दरगाह बनी हुई है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द खानका कैसे होता था, लर्न कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप ये पूरा आंसर लिख देना ऐसे ही, तभी मैंने ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो खाना में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते थे, एंड इट हैड अ लार्ज जमात खाना जहाँ पे लोग प्रेयर करते थे। तो एक जमात खाना जहाँ लोग प्रेयर करते थे। द रेजिडेंस ऑफ द शेख फैमिली या फिर मेंबर्स, अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल्स होते थे। रेजिडेंट्स कौन होते थे, शेख की फैमिली, उनके मेंबर, उनके अटेंडेंट्स, उनके डिसाइपल। शेख जो है एक छोटे से कमरे में छत पे रहते थे ऑफ द प्रेयर हॉल की। ही मेट विजिटर्स मॉर्निंग और इवनिंग में। द खाना का हैड अ कोर्टयार्ड, वरांडा एंड अ बाउंड्री वॉल। अब शेल्टर ड्यूरिंग डेंजर, अब ये जो सूफी खानकाज होते थे ना, ये जैसे गुरुद्वारे में हम सब लोग जाते हैं ना, हम वैसे ही होते थे ये टाइप के, किसी भी धर्म के लोगों को आने से मना नहीं करते थे। इनफैक्ट एक बार जब हमारे ऊपर मंगोल्स हमला करने आ रहे थे तो बहुत सारे लोग सूफी खानकाह में जाके उन्होंने शेल्टर लिया और वहीं कुछ दिन रहे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी सूफी खानकाह होते थे उनके अंदर ना फ्री लंगर चलता था, जो अब भी चलता है। एवरी खानकाह हैड एन ओपन किचन कॉल्ड लंगर, एंड लंगर वॉज रन थ्रू फुतू। लंगर किस पे चलता था, फुतू पे, चैरिटी पे, जो लोग अपने मन से करते थे। फुतू मतलब चैरिटी जो आप अपने मन से देते हो। फ्री फूड वॉज प्रोवाइडेड टू एवरीवन, नो मैटर कि आप मुसलमान हो तो ये आपको मिलेगा। विजिटर्स कौन होते थे खाना खा के, सोल्जर, स्लीव, सिंगर, मर्चेंट, पोएट, ट्रैवलर, रिच, पुअर, सब जाते थे। हिंदू, जोगी, नाथ, कलंदर्स, ये सब भी जाते थे। पर्पस क्या था, ब्लेसिंग लेने के लिए और इंटरफेथ इंट्रैक्शंस के लिए, समझने के लिए दुनिया को वो जाते थे। मैनी पीपल डिसाइपल यानी कि मुरीद बन जाते थे शेख के, एंड कुछ आते थे हीलिंग, जैसे किसी के बच्चे की तबीयत खराब है तो वो हील करवाने जा रहा है, ब्लेसिंग लेने, एम्यूलेट्स यानी कि ताबीज़ लेने जाते थे और शेख की एडवाइस लेने जाते थे। फेमस विजिटर्स में से है अमीर हसन सिजी, आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी। दे रोट अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बहुत बड़े बड़े राइटर्स और उस जमाने वो सब जाया करते थे, ठीक है जी। नाउ चिश्तीज अडॉप्टेड द लोकल ट्रेडिशन, चिश्तीज ने इंडिया की लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट करा, जैसे कि बॉइंग बिफोर द शेख, शेख के नीचे झुकना, ठीक है, ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर, शेविंग द हेड्स ऑफ न्यू डिसाइपल एंड योगा कराना। ये चीज़ें तो इंडिया में पहले से थी, तो इन्होंने इसको भी अडॉप्ट करा। अब शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने सक्सेसर अपॉइंट करी कि मेरे बाद ये सिलसिला जलाएंगे, एंड ही सेंड देम टू इस्टेब्लिश खानका इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने उनको भेजा कि आप इंडिया के अलग अलग कोने में जाके नए हॉस्पाइसेस यानी कि धर्मशाला, दरगाह बनाओ। एज अ रिजल्ट उनकी टीचिंग बहुत रैपिडली स्प्रेड हुई। मैनी पिलग्रिम्स बिकेम विजिटिंग द दरगाह ऑफ द शेख निज़ामुद्दीन एंड द श्राइन्स ऑफ द चिश्ती सेंट्स। तो उसके बाद से जो है ना, उनके ज़ियारत करने के लिए उनकी दरगाह पे सब लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ज़ियारत मतलब क्या होता है, विजिटिंग द दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट को हम कहते हैं उर्दू में ज़ियारत। पीपल विजिट दरगाह ऑफ द सेंट टू गेट द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। फॉर मोर देन 700 ईयर्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब वहाँ जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। द मोस्ट फेमस चिश्ती सेंट जो थे वो कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनको गरीब नवाज भी बोला जाता था, यानी कि कंफर्टर ऑफ द पुअर। एंड उनकी दरगाह कहाँ बनी, अजमेर में, क्योंकि वो जो मोस्ट रिस्पेक्टेड चिश्ती श्राइन है, यानी कि सबसे रिस्पेक्टेड चिश्ती श्राइन कौन सी है, अजमेर की दरगाह। इनफैक्ट बड़े बड़े राजा महाराजा भी वहाँ पे जाया करते थे। देखो आप, जैसे इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ द दरगाह में, दैट अर्लियर रेफरेंस ऑफ द दरगाह आर फ्रॉम द 14th सेंचुरी। इट बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन का सिंपल लाइफ, पाइटी और स्पिरिचुअल ट्रीट। क्योंकि लोग बताते थे कि वो गरीब नवाज है, वो इतना सिंपल रहते हैं, वो इतना ज़्यादा करीब है गॉड के, वो स्पिरिचुअल टीचिंग उनकी बहुत अच्छी है, तो सब लोग जाते थे। इवन रॉयल विजिटर्स भी जाते थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक उनका पहला सुल्तान था जो उनके पास आया था, यानी कि इतना बड़ा सुल्तान, उनसे जो है आप कहो कि उनके पास जाते थे वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए। द फर्स्ट बिल्डिंग ओवर द टूम्ब वॉज बिल्ड बाय सुल्तान गियाजुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा इन द 15th सेंचुरी। तो टूम्ब के ऊपर जो एक जैसे कि बिल्डिंग बनवाई गई थी, वो किसने बनवाई थी, वो खिलजी ने बनवाई थी। सिंस द दरगाह वॉज वन ऑफ द दिल्ली गुजरात ट्रेड रूट, मेनी ट्रैवलर विजिटेड इट। तो वो जो दरगाह थी वो कहाँ पे है, दिल्ली गुजरात के ट्रेड रूट पे है, तो सब वहाँ पे जो है रुकते थे। अब अकबर भी जाते हैं दरगाह पे। बाय 16th सेंचुरी द दरगाह हैड बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि अकबर वहाँ 14 टाइम्स गए, ठीक है।
ही प्रेड फॉर विक्ट्री, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड बर्थ ऑफ सन्स। तो कभी वो वॉर जीतते थे, कोई मन्नत पूरी हुई लड़के के लिए कि मेरे लड़के हों और ज़्यादा, इसके लिए वो मन्नत मांगते थे। 1568 में अकबर ने एक देग यानी कि बड़ा सा पतीला वहाँ पे दान किया था, जो आज तक वहाँ पे प्रेजेंट है। और ही ऑल्सो बिल्ट अ मॉस्क इनसाइड द दरगाह का कॉम्प्लेक्स। नाउ अब दरगाह के अंदर होता क्या, तो कुम फया कुम गाना आपने सीखा होगा, उसमें आपने देखा है ना कैसे कवाली होती है, तो वही कवाली दरगाह में होती है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दरगाह के अंदर गॉड को याद करने का एक तरीका होता है, उसे हम कहते हैं कवाली गढ़ना और समा बनाना। तो म्यूज़िक एंड डांस वर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ज़ियारत करने के लिए, मतलब ब्लेसिंग्स लेने जाने के लिए लोग क्या करते थे, म्यूज़िक और डांस करते थे। कवाल्स होते हैं वहाँ पे, जो कवाली यानी कि डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं। एंड सूफीज रिमेंबर गॉड थ्रू जिक्र, यानी कि अल्लाह का नाम लेकर उनको याद किया जाता है। दे ऑल्सो प्रैक्टिस समा विच मीन्स लिसनिंग टू डिवोशनल म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक बनाया जाता है डिवोशनल म्यूज़िक, जिससे आप गॉड से कनेक्ट कर पाओ। Sama was an important tradition of the Chishti Sufis and showed the influence of Indian devotional tradition। जैसे इंडिया में भक्ति मूवमेंट ऑलरेडी था ना, भक्ति सेंट्स भी ऐसे ही करते थे, वो म्यूज़िक बजाते थे और भगवान का नाम लेते थे, वैसे ही सूफिज़म में भी हुआ। सूफिज़म में भी ऐसे ही होता था, म्यूज़िक एंड डांस के थ्रू गॉड को याद किया जाता था, अभी भी ऐसे ही होता है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। ये जो सूफी सेंट्स होते थे ये किस लैंग्वेज में बोला करते थे, ठीक है। तो द चिश्ती सूफीज लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो थी हिंदावी, मेनली जो दिल्ली में बोली जाती थी, तो वो भी हम इंडियंस की ही लैंग्वेज बोलते थे। बाबा फरीद रोड डिवोशनल वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेजेस, एंड उनके वर्सेस को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐड किया गया। सूफी पोइट्री जो होती थी उनको मसनवीज यानी कि लॉन्ग नरेटिव पोयम भी बोला जाता था। दे यूज्ड ह्यूमन लव एज अ सिंबल फॉर लव फॉर गॉड। फॉर एग्जाम्पल मलिक मोहम्मद जयाजी ने पद्मावत लिखी, जो हमने पद्मावत कहानी पढ़ी है, ठीक है। एंड उसमें लव स्टोरी हमें दिखाई गई महारानी पद्मिनी और रत्नसेन महाराज की। एंड इससे उनका ना, मतलब जैसे उनका जो प्यार दिखाया था आपस में, उन्होंने इसको ऐसे लिखा कि इसमें प्यार दिखा जैसा उनका प्यार है ना, इतना ही प्योर लव फॉर गॉड होना चाहिए हमारा, ठीक है। दीज पोएम वर ऑफन रिसाइटेड ड्यूरिंग इन द खानाकाज ड्यूरिंग द समर। तो जब कवाली हो रही होती थी तब इन पोएम्स को गाया जाता था। दखानी पोएट्री, नाउ 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा ये क्या होती है। तो बीजापुर के अंदर यानी कि कर्नाटक के अंदर सूफीज ने छोटी छोटी पोएम्स लिखी। दखानी एक फॉर्म ऑफ उर्दू लैंग्वेज होती है ये, इसमें दीज पोएम वर कंपोज ड्यूरिंग 17 to 18 सेंचुरी। एंड औरतें इसे बहुत गाती थी अपने घर के काम करते हुए, जैसे कभी वो अनाज पीस रही हैं कर रही हैं तो वो दखानी पोइट्री गाती थी। नाउ कुछ और फॉर्म्स ऑफ, जैसे लूरीनामा यानी कि लोरी होती है ना, लोरीज, और शादीनामा वेडिंग सॉन्ग्स, ये सब भी बनते थे। द सूफीज ऑफ द डेक्कन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति ट्रेडिशन। तो जितने भी सूफीज थे ना जो डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में थे, तो वो गानों पे बहुत फोकस करते थे, म्यूज़िक पे बहुत फोकस करते थे, क्योंकि भक्ति ट्रेडिशन में अल्वर हर्नांडेज ने यही करा था। दे वर इंस्पायर्ड बाय कन्नड़ के वचन्स। तो थ्रू दीज लोकल लैंग्वेजेस एंड सॉन्ग इस्लाम ग्रेजुअली स्प्रेड टू द विलेजेस ऑफ द डेक्कन। तो इस तरीके से इंडिया के डेक्कन रीजन में, साउथ इंडिया में भी इस्लाम स्प्रेड हो गया। अब हम पढ़ेंगे सूफी एंड सेंट्स। आपने ये तो पढ़ लिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा सूफीज के पास जाते थे, तो उनका रिश्ता कैसा होता था। तो चिश्ती सूफीज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्डली पावर। तो सूफी जो सेंट्स होते थे उन्हें कोई राजगद्दी तो नहीं चाहिए थी। हाउएवर वो कंप्लीटली सेपरेट भी नहीं थे रूलर से, सभी रूलर्स उन्हें सपोर्ट करते थे, जैसे सुल्तान उन्हें डोनेशंस देते थे। दे ऑल्सो क्रिएटेड अकफ यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट टू सपोर्ट खानिकास। दे ग्रांटेड इनाम यानी कि टैक्स फ्री लैंड टू द सूफी इंस्टीट्यूशंस। अब चिश्तीज इसी डोनेशन का यूज़ करते थे, क्यों, क्योंकि उसी से वो क्या करते थे, लोगों का भला करते थे, वो उस वेल्थ को अपने पास स्टोर करके नहीं रखते थे। डोनेशन वर यूज इमीडिएटली फॉर फूड, क्लोथ्स, लिविंग एक्सपेंसेस एंड रिलीजियस एक्टिविटीज जैसे कि समा। देयर सिंपल लाइफस्टाइल इंक्रीज द रिस्पेक्ट एंड मॉरल अथॉरिटी ऑफ द शेख। तो शेख अपने पास चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखते थे कि कोई चैरिटी है तो अपने पास रख लेंगे, वो बांट दिया करते थे, तो लोगों का और उनसे प्यार बन जाता था। वाई रूलर सपोर्टेड सूफीज। अब रूलर को क्या है, वो क्यों जाके उन्हें इतने इनाम में ज़मीनें दे रहा है, पैसे दे रहा है, क्यों देता था रूलर, चाहे वो अकबर हो चाहे कोई भी हो। तो मैनी पीपल बिलीव द सूफी सेंट्स के पास मिरेकुलस पावर होती है और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हो रही थी। तो इस वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारा रिलीजन अलग था, रूलर अलग रिलीजन का था, तो इसीलिए उस रूलर को, इस्लामिक रूलर को क्या लगा कि अगर मैं सूफीज़ से कनेक्टेड रहूँगा, और सूफीज़ को तो सब पसंद कर रहे हैं, तो इससे मेरा होल्ड इंडिया पे अच्छा बनेगा। द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो वांटेड रिलीजियस सपोर्ट एंड लेजिटिमेसी फ्रॉम द सूफीज़। अनलाइक द उलेमा, द सूफीज़ वर बिलीव टू रिसीव अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। तो
सूफीज़ को क्या कहा जाता था कि सूफीज़ को जो अथॉरिटी देते वो कौन देते, सीधा गॉड देते हैं। औलिया एंड किंग्स, औलिया कौन, जैसे हमारे जो मैंने कहा ना, जो चिश्ती सिलसिला हो गया या जो भी सिलसिला के मेन हेड होते थे, शेख, जो बहुत करीब मान लिए जाते थे गॉड के, अल्लाह के, उन्हें औलिया कहते थे। तो पीपल बिलीव दैट औलिया यानी कि जो सूफी सेंट्स है कुड प्रे टू गॉड फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। ऐसा माना जाता है कि वो सीधा भगवान को, गॉड को, अल्लाह को कह सकते हैं कि आप इंसान को ठीक करो और वो चमत्कार कर सकते हैं। मैनी किंग बिल्ड देयर टूम्स नियर सूफी दरगाह टू रिसीव देयर ब्लेसिंग्स। समटाइम्स देयर वर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान एंड सूफीज ऑल्सो, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे। बोथ वॉन्टेड टू बी शोन रिस्पेक्ट एंड ऑनर, राजा भी चाहेगा मुझे रिस्पेक्ट करो, औलिया भी चाहते थे। सम रिचुअल्स इंक्लूडेड बोइंग एंड किसिंग टू द फीट, जैसे कि आपको जो है राजा के आगे भी ना, उस ज़माने में राजाओं के आगे आपको झुकना पड़ता था, उसको जो है ऐसे हाथ किस करना है उसका, ऐसे ट्रेडिशंस थे। एंड सेम वर फॉर द औलिया। तो अब कोई ज़्यादा निज़ामुद्दीन औलिया कॉल्ड हिम सुल्तान उल माशिक, यानी कि सुल्तान अमंग द शेख्स। ओके, विद दिस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। तो न्यू रिलीजियस आइडियाज़, अब बहुत सारे पोएट्स और सेंट्स होते थे जो रिलीजियस चेंजेस जो हो रहे थे नॉर्थ इंडिया में उसके बारे में लिखा करते थे। अमंग देम वन वॉज कबीर। तो पढ़ते हैं 8.1 टॉपिक, वीविंग डिवाइन फैब्रिक। कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कबीर कहा जाता है कि 14 से 15 सेंचुरी के बीच में थे, ठीक है। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट सेंट्स। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है जिसको इनके फॉलोअर्स गाते थे, ठीक है जी। हिस्टोरियंस हैव स्टडीड हिज पोएम एंड बायोग्राफीज, हैगियोग्राफीज टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ। उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए हमने उनके पोएम्स है और उनके फॉलोअर्स के द्वारा लिखी गई उनके ऊपर बायोग्राफी। हाउएवर एग्जैक्ट डिटेल की कबीर की लाइफ में क्या हुआ था जानना बहुत मुश्किल है। तो कबीर जो सिखाते थे, उनकी जो टीचिंग थी कबीरदास जी की, उसको जानने के लिए हमारे पास 3 मेन कलेक्शन है। पहला है कबीर बीजक, जिसको कबीर पंथ जो वाराणसी के उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने लिख के प्रिजर्व करा था। दूसरा कबीर ग्रंथावली, जो दादू पंथ के लोग जो राजस्थान में उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने करा था। एंड तीसरा आदि ग्रंथ साहिब में भी बहुत सारे कबीर के दोहे गिवन हैं। दीज कलेक्शंस वर कंपाइल्ड लॉन्ग आफ्टर कबीर डेथ। तो कबीर की डेथ के बहुत समय बाद में लोगों ने उस दोहों को लिखा। बाय 19th सेंचुरी कबीर की पोयम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह फेमस हो गई थी, ठीक है। नाउ कबीर अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते थे और अलग अलग डायलैक्ट्स में भी लिखते थे, यानी कि जो एक भाषाओं का तरीके होते हैं ना, जैसे हिंदी के इतने सारे तरीके हैं वैसे। सम पोएट्स वर रिटन इन द संत भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण भक्ति, ठीक है जी। कुछ ये निर्गुण भक्ति में लिखते थे। सम पोएम्स उलट बसंती में लिखते थे, यानी कि मतलब सीधी बात को उल्टे वे में कहते थे वो। इन दीज पोएम्स ऑर्डिनरी मीनिंग आर रिवर्स टू एक्सप्लेन डीप स्पिरिचुअल आइडियाज़। तो डीप स्पिरिचुअल आइडियाज़ को वो उल्टा करके बोला करते थे। एग्जाम्पल, द लोटस ब्लूम्स विदाउट अ फ्लावर। उन्होंने कहा कि लोटस ब्लूम करता है विदाउट अ फ्लावर। एंड फायर बर्न्स इन द ओशियन, क्या पानी में आग लग सकती है? नहीं। ऐसी ऐसी बातें वो स्पिरिचुअल मीनिंग दिखाने के लिए दिखाते थे, ठीक है जी। एंड शोर दैट गॉड कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स। तो कबीर ऐसा मानते थे कि भगवान को वो कैसे मानते थे? निर्गुण भक्ति करते थे वो भगवान की एक फॉर्म नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे? आप भगवान को वर्ड्स में समझा ही नहीं सकते हो। कबीर बिलीव दैट गॉड इज वन। उनके अकॉर्डिंग भगवान सिर्फ एक ही है। इवन दो पीपल कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स, ही यूज इस्लामिक नेम्स लाइक अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। तो कबीरदास कैसे वर्ड यूज़ करते थे गॉड के लिए? इस्लामिक वर्ड्स। ही ऑल्सो यूज हिंदू वेदांतिक टर्म्स लाइक ब्राह्मण, आत्मा, अलख, निरंकर, ये सब वर्ड्स भी वो यूज़ करते थे अपनी पोएम्स में। ही यूज आइडियाज फ्रॉम योगिक ट्रेडिशन ऑल्सो, जैसे शब्द टॉट दैट ऑल रिलीजन वर्शिप द सेम गॉड। तो कबीर का मेन मैसेज क्या था कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप एक ही गॉड की पूजा कर रहे हो। ही बिलीव दैट डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। उनके अकॉर्डिंग ये जो रिलीजन्स बनाए हैं हम इंसान ने बनाए हैं। ही अपोज रिलीजियस डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ही क्रिटिसाइज आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। पॉलीथिज्म के भी खिलाफ थे ये, एंड ब्लाइंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के भी खिलाफ थे। ही ऑल्सो यूज सूफी आइडिया, जैसे कि जिक्र, भगवान का नाम लेना, इश्क, लव फॉर गॉड। ही कंपेयर दीज विद भक्ति प्रैक्टिसेस ऑफ नाम सिमरन, रिमेंबरिंग द गॉड। तो इस चीज़ को वो किससे कंपेयर करते थे? जैसे भक्ति ट्रेडिशन में होता है नाम सिमरन। सिमरन मतलब क्या होता है? सिमरन मतलब होता है भगवान जी का नाम लेना, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है कबीरदास क्या मानते थे? दैट सिर्फ एक ही गॉड है और हम किसी भी रिलीजन के लोग हैं, वी आर प्रेइंग टू देम। ओके, चलो नाउ
नाउ कबीर की पोएम्स की अगर बात करें तो हिस्टोरियंस अभी तक श्योर नहीं है कि जितनी भी पोएम्स हमने कहा है कि वो कबीर की हैं वो एक्चुअली उन्होंने लिखी है। तो वो कबीर की लैंग्वेज, स्टाइल, आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को पता लगाने के लिए। इवन टुडे कबीर की टीचिंग से इंस्पायर होकर लोग बहुत सारी सोशल इवल्स के खिलाफ खड़े होते हैं। कबीर के आइडिया स्प्रेड कैसे हुए? उन्होंने तो खुद कुछ नहीं लिखा था, तो जितने भी योगीज होते थे, सूफीज होते थे, वो उनके आइडियाज़ को फैलाते थे। आफ्टर हिज डेथ मेनी ग्रुप क्लेम्ड हिम एज देयर ओन, और उनकी डेथ के बाद उनके आइडियाज़ को काफ़ी ग्रुप्स ने कहा कि ये हमारे हैं। नाउ डिबेट अबाउट कबीर का बर्थ भी बहुत है। देयर वॉज अ लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर कबीर एक हिंदू थे या मुस्लिम थे। सम वैष्णवा हेजियोग्राफीज में ये लिखा है दैट वो हिंदू बॉर्न थे, बट उनको एक पुअर मुस्लिम वीवर ने जो है बड़ा करा था। दीज स्टोरीज ऑल्सो से दैट रामानंद उनके गुरु थे। ठीक है जी, बट ये प्रूफ नहीं हो पाया है। कबीर की पोयम मेंशन करती है गुरु, सदगुरु, बट डू नॉट मेंशन रामानंद। तो उनका गुरु तो गिवन है कि कबीर के भी कोई गुरु थे, बट रामानंद ही उनके गुरु थे, ये नहीं गिवन। हिस्टोरियंस बिलीव दैट देयर इज नो प्रूफ दैट कबीर एंड रामानंद लिव एट द सेम टाइम, और ये भी प्रूफ नहीं कि रामानंद और कबीर सेम टाइम पे रहते थे। देयरफॉर दीज स्टोरीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हाउएवर दे शो दैट कबीर की टीचिंग बिकेम वेरी पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड अमंग लेटर जनरेशन। अब आता है हम बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबा गुरु नानक देव जी जो हैं बॉर्न हुए थे हिंदू मर्चेंट फैमिली में। ही वॉज बॉर्न एट ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी इन पंजाब, और उन्होंने अकाउंटेंसी सीखी थी और पर्शियन सीखी थी, एंड बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद सूफीज एंड भक्ति के सेंट्स एंड वुड वाइडली ट्रैवल करते थे। ना गुरु नानक जी क्या टीच करते थे? गुरु नानक जी प्रीच करते थे निर्गुण भक्ति की, भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, एक 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 पावर है जिसको आप पूज रहे हो। वो सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, आइडल वर्शिप, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। ही ऑल्सो रिजेक्टेड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम एज द ओनली पार्ट टू गॉड। वो ये भी कहते थे कि भगवान के पास जाने का तरीका खाली बुक्स पढ़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, गॉड यानी कि रब इज़ फॉर्मलेस एंड हैज़ नो जेंडर। वो जेंडरलेस है, फॉर्मलेस है। कौन? भगवान जी। ठीक है जी। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सिखाया कि आप भगवान के करीब कैसे जा सकते हो। तो ही सेड एक तरीका है गॉड के करीब जाने का कि उनका नाम आप बार बार लो। ही एक्सप्रेस हिज टीचिंग थ्रू हिम्स कॉल्ड शब्द इन द पंजाबी लैंग्वेज। तो शब्द गा के आप भगवान के करीब जा सकते हो। ही सैंग दीज हिम्स इन डिफरेंट राग्स, और इनको अलग अलग म्यूजिकल टोन्स पे गाया जाता था। उनके जितने फॉलोअर्स थे जो उनकी बातें मानते थे, उनको एक कम्युनिटी में फॉर्म कर दिया, और उस कम्युनिटी को बोला गया संगत, यानी कि जहाँ पे पीपल इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टिवली प्रेयर कर रहे हैं और शब्द कर रहे हैं। ही अपॉइंटेड हिज डिसाइपल, और उन्होंने अपने एक डिसाइपल यानी कि गुरु अंगद को जो है अपने से अगला गुरु, अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। दिस ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग अ सक्सेसर गुरु कंटिन्यूड फॉर नियरली 200 ईयर्स। ठीक है, विद दिस आगे बढ़ते हैं अब हम बाबा गुरु नानक देव जी एंड द सेक्रेड वर्ल्ड। चलो, तो गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी, नहीं चाहती कि वो एक नया रिलीजन बनाए। आफ्टर हिज डेथ्स उनके फॉलोअर्स ने डेवलप करी अपनी ओन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। दे ग्रेजुअली बिकेम डिफरेंट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। आदि ग्रंथ साहिब, तो गुरु अर्जन देव ने क्या करा? आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल करा। गुरु अर्जन देव कौन थे? 5th गुरु थे ये। ठीक है, और उन्होंने जो है इसमें इंक्लूड करी गुरु नानक देव जी की हाइम्स ऑफ द नेक्स्ट 4 गुरुज, और बाबा फरीद, रविदास और कबीर के भी दोहे उसमें ऐड करे। दीज हाइम्स आर कॉल्ड गुरबानी, जिसको हम गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं भगवान को याद करने के लिए। 17th सेंचुरी जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी added the hymns of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, and after this the scripture became known as the Guru Granth Sahib। और उसके बाद स्क्रिप्चर को क्या कहने लगे हम? गुरु ग्रंथ साहिब। अब हम पढ़ते हैं खालसा पंथ के बारे में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक आर्मी बनाई ऑफ द प्योर, जिसको बोला गया खालसा पंथ। उन्होंने उसके लिए 5 रूल्स बनाए, यानी कि 5 केस, यानी कि 5 रूल बनाए। पहला, अनकट हेयर, अपने केस नहीं कटवाने। दूसरा, अपने पास डैगर कृपान रखना है। देन आपको शॉर्ट्स पहननी है। देन आपको एक कंघा रखना है अपने पास में। देन स्टील का बैंगल कड़ा पहनना है। तो अंडर गुरु गोबिंद सिंह जी द सिख कम्युनिटी बिकेम अ स्ट्रॉन्ग सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर सिखिज्म बना, सिख रिलीजन बना। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस के बारे में। ठीक है जी। तो मीराबाई 15 से 16 सेंचुरी तक जिंदा रही।
शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन पोएट सेंट्स हैं ये भक्ति मूवमेंट की, और उनकी लाइफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भजन से हमें मिलती है। अर्ली लाइफ की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई एक प्रिंसेस थी मारवाड़ की, और जो है उनको मैरिज कर दिया गया था उनकी विश के खिलाफ, वो शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं शादी करना चाहती थी? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कृष्ण जी को अपना जो है ट्रू हस्बैंड, अपना बिलवर्ड मान लिया था, एंड हर सॉन्ग्स एक्सप्रेस डीप लव एंड डिवोशन फॉर कृष्णा। ठीक है, हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर, ऐसा कहा जाता है, बट वो भाग गई एंड शी लिव्ड द रॉयल पैलेस, और एक वॉन्डरिंग सेंट बन गई, एक राजकुमारी, एक सेंट बन गई, सड़कों पर रहती थी। इस तरीके से उन्होंने सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करा। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर गुरु और रायदास, ऐसा बोला जाता है, सोचा जाता है कि शायद इनके गुरु थे रायदास, जो एक लेदर वर्कर थे, जो एक राजकुमारी क्षत्रिय वन सिस्टम के हाईएस्ट ऑर्डर की, और कहाँ वो किसको अपना गुरु बनाती है? एक लेदर वर्कर को, जो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अलग में रहते हैं। ठीक है, तो इससे अपोजिशन दिखाया कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं माना। शी गेव अप लग्जूरियस लाइफ ऑफ द पैलेस एंड डिड नॉट एस्टैब्लिश अ सेपरेट रिलीजियस सेक्ट, उन्होंने कोई रिलीजन नहीं बनाया। हाउ एवर वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी आगे की जनरेशन के लिए। उनके भजन्स को आज भी राजस्थान और गुजरात में गाया जाता है। नाउ विद दिस हम अपने इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादातर पढ़ चुके हैं। ये जो नोट्स जिससे आपको ये चैप्टर इतनी आसानी से समझ में आए, ये मैं आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। तो सोर्सेज क्या यूज़ करी हमने पढ़ने के लिए इंडिया के रिलीजन को? तो बहुत सोर्सेज हमने यूज़ करी, जैसे कि स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, हेगियोग्राफीज पढ़ी। अब स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग से हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है जी, तो हम सब पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। नाउ हिस्टोरियंस ऑल्सो स्टडी रिलीजियस टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑल्सो, एंड ये टेक्स्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, जैसे कि सिंपल वचनास जो थे बासवाना के, और पर्शियन फरमान्स ऑफ मुगल एम्परर, सबको पढ़ के हमारे रिलीजन के बारे में पता लगाया गया। अब चैलेंजेस क्या आते हैं हिस्टोरियंस को ये काम करते हुए, कि हिस्टोरियंस को पता होनी चाहिए डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्टाइल पता होना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज पता होनी चाहिए। देयरफॉर रिकंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन रिक्वायर्ड केयरफुल स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन। तो भाई नॉर्मल हिस्ट्री पता लगाना तो फिर आसान है, बट अगर आप रिलीजियस हिस्ट्री पता लगाना चाहो तो वो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, हिस्टोरियंस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। तो विद दिस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। विद दिस इस बुक का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है, एंड मे बी जो सेकंड हाफ होगा वो मैं अपने दूसरे चैनल, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ह्यूमैनिटीज़ वाला गाइस, उसी पे पढ़ाऊँ। तो हाफ ईयरली तक की तैयारी मैंने आपकी करा दी है। गो एंड सब्सक्राइब टू द अदर चैनल्स एंड स्टार्ट स्टडिंग, और नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम से। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।